अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लास्ट क्लास में हमने अलजेब्रा डिस्कस किया था। अलजेब्रा में हमने अब तक जो डिस्कशन की है वो एक्सपेंशन डिस्कशन कर लिया, ठीक है, कि एक्सपेंड कैसे करते हैं, उस आइडेंटिटीज़ के थ्रू भी देखी थी और आइडेंटिटीज़ के बगैर भी देखी थी कि हम उसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, ठीक है, कोई भी हमारे पास इक्वेजन हो। तो ये मैंने सेकंड मेथड भी सिखाया था जिसमें आपको आइडेंटिटीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद क्या कहते हैं, एक्सपेंशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमने ये भी डिस्कस किए थे। फिर इसके बाद फैक्टराइजेशन डिस्कस की थी। उसमें मैंने कहा था कि पहले आपने चेक करना है, कभी भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है तो आपने चेक करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली चीज़ तो नहीं लग रही, नहीं तो फिर आपने चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है जिसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग ना हो रही हो। अगर मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है तो फिर इसके बाद आपने, अगर ये भी नहीं हो रही तो फिर इसके बाद हमने कॉमन पे जाना है, कॉमन ही हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है। फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। उसके बाद मैंने क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा समझाया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे सॉल्व होता है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग कब यूज़ होता है और क्वाड्रेटिक फार्मूला कब यूज़ होता है, ये छोटा सा हमने बनाया था। अगर आपको याद हो, मिडिल टर्म ब्रेकिंग और क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर सॉल्व का क्वेश्चन हो और कुछ भी ना लिखा हो तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ होता है। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर फैक्टराइज का क्वेश्चन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो सिंपल हमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग ही हमेशा यूज़ करना है। बट अगर सॉल्व का क्वेश्चन है और नीचे लिखा हुआ है कि 2 डेसिमल प्लेस या 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है तो हम फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे जाते हैं। इसके बाद उसके क्वेश्चंस के फिर सिंप्लीफिकेशन हमने देखा था, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमने कुछ चीज़ें देखी थी और डिवाइड प्लस माइनस के रूल्स और फ्रैक्शंस में, तो वो हमने नंबर्स में भी देखे थे और मैंने कहा था कि यहाँ पे भी यही रूल्स अप्लाई होंगे, ठीक है। इसके बाद हमने कंपेयरिंग द कोफिशिएंट देखा था जिसके अंदर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर देखा था और इसके अलावा भी हमें किसी भी फॉर्म में अगर अपनी इक्वेशन को लानी है तो वो कैसे लाएंगे, ये सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस की थी जिसको हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने किसी चीज़ का सब्जेक्ट बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, मतलब अगर इस जैसे ये वाला क्वेश्चन है जिसमें एक्स को सब्जेक्ट बनाना है तो एक्स को एक जगह रखना है, बाकी सारी चीज़ों को हमें दूसरी जगह लेके जाना है, वो कैसे लेके जाएंगे ये भी डिस्कस हमने कर लिया था। अच्छा, आज हम इंशाल्लाह पास पेपर करेंगे 2020 मई जून 2020 से लेके अक्टूबर नवंबर 2024 तक, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही है कि पूरे ये 5 ईयर्स के पास पेपर्स जो भी अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं आज तक पास पेपर में 2020 से 2024 तक, वो सब कुछ डिस्कस कर लें। कोशिश हमारी यही होगी। काफ़ी क्वेश्चंस हैं, अलजेब्रा बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, जैसे नंबर्स टेस्ट होते हैं वो दूसरे क्वेश्चंस के साथ भी टेस्ट होते हैं, मगर अलजेब्रा थोड़ा ज़्यादा टेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू नंबर्स। तो कोशिश होगी कि सारे हो जाएँ, बट अगर नहीं हो सके तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में भी जितने बच जाएंगे उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। टाइम क्या कहते हैं ज़ाया करने से अच्छा है कि फ़ौरन स्टार्ट कर लें क्योंकि वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लेट्स स्टार्ट। आपने मुझे साथ साथ जवाब देते रहना, ठीक है। जिसको जो आती हैं चीज़ें याद हैं पीछे वाली चीज़ों से ही सारी रिलेटेड होंगी, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ सीखेंगे। एक आध चीज़ अगर कोई नई आ गई तो फिर वो भी याद रखेंगे और कोशिश हमारी यही होगी कि मैं मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूँ। बट जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे होंगे ना तो उनको मैं 3-4 बार या 2-3 बार करवाने के बाद आप लोग को होमवर्क के लिए दे दूँगा ताकि आप लोग ट्राई कर लो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास मई जून 2020 का P11 का। तो उसमें हमें कह रहे हैं फैक्टराइज़ करना है हमें 6c³ + 9c। तो सबसे पहली चीज़ फैक्टराइज़ में मैंने कहा क्या की थी कि फैक्टराइज़ का जब भी क्वेश्चन आएगा आपने क्या देखना है कि a² - b² तो नहीं लग रहा, वो कैसे चेक करेंगे? कि जो पहली टर्म है इसमें हम देखेंगे कि स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो 6 स्क्वायर नंबर है तो ऑब्वियसली 6 स्क्वायर नंबर नहीं है, आपको स्क्वायर नंबर्स याद होंगे 1, 4, 9, 16, 25, ये स्क्वायर नंबर्स हैं, जिस मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का जो आंसर होता है वो स्क्वायर नंबर्स है। तो 6 आपका स्क्वायर नंबर नहीं है, 9 है बट पहला वाला स्क्वायर नंबर नहीं है तो हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते a² - b²। बीच में माइनस भी होना चाहिए, माइनस भी नहीं है, प्लस है, तो a² - b² तो लग नहीं सकता। सेकंड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर है तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग लगाएंगे, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, x² हो, फिर x के साथ एक टर्म हो, फिर एक कांस्टेंट हो, इस तरह की कोई इक्वेशन हमारे पास नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, कॉमन का फैक्टराइज में। तो हम इन दोनों में कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आएगा हमारे पास, 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 एक कॉमन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो हम 3 कॉमन लेंगे। इसके बाद c³ और c में क्या कॉमन है, c एक कॉमन है। अब 6c³ में से अगर 3 हटा दें तो मतलब 6 से डिवाइड करें 3 तो 2 आंसर बचेगा, और c³ में से एक c हटा दें तो c² बच जाएगा, ठीक है। अब 9 में से 3 निकालेंगे तो 3 बचेगा क्योंकि 3 3 से 9 होता है, तो 9/3 आपका 3 बचेगा। और बस सी कॉमन आ गया तो ये फाइनल आंसर होगा। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना, मैंने नंबर्स वाले टॉपिक में भी आपको बताया था कि आपने जो अपना आंसर्स है ना वो आपने बेसिकली ये आंसर ऑप्शन में लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो इनको आंसर्स को आंसर ऑप्शन में लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक है, वरना फिर गलत हो जाएगा आपका,
ठीक है, मतलब मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, एग्जामिनर फिर मार्क्स नहीं देता। आगे चलते हैं। अब आगे आपके पास है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, इस आगे आपके पास और बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये हमने वैसे डिस्कस नहीं किया था अलग से। है बहुत आसान, जैसे मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते थे हम। अगर मिडिल टर्म ब्रेकिंग में हमारे पास 4 टर्म्स हो जाती थी ना, जब 2 टर्म लिख लेते थे बीच वाली टर्म से, 2 टर्म्स में डिवाइड कर देते थे, 4 टर्म्स होती थी, तो हम क्या करते थे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था मिडिल टर्म ब्रेकिंग का, हम फर्स्ट 2 और सेकंड 2 में कॉमन लेते थे, इफ यू रिमेंबर, याद है आप लोगों को। तो इसी तरह यहाँ पे भी 4 टर्म्स इस तरह जब डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ दी जाएंगी ना, तो हम फर्स्ट 2 और सेकंड 2 में कॉमन लेंगे, बट देखेंगे फर्स्ट 2 और सेकंड 2 में कुछ कॉमन आ रहा है। तो अगर ये फर्स्ट 2 और सेकंड 2 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, जैसे अगर यहाँ देखें फर्स्ट 2 में कुछ कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट 2 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा और सेकंड 2 में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो जब इस तरह हो कि कुछ भी कॉमन भी ना आ रहा हो, तो आपने क्या करना है, टर्म्स को थोड़ा सा आगे पीछे कर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5ay है, तो मैं 5ax को इधर ले आता हूँ, उसको इधर ले आता हूँ। अब ये इक्वल्स टू तो नहीं है ना बीच में कि एक चीज इधर से उधर चले गई दूसरी साइड पे, तो जिससे क्या कहते हैं हमारे पास एक माइनस से प्लस हो जाए साइन, ऐसा तो नहीं है, आगे पीछे हो रहे हैं बस, मतलब 2+3 करूं या 3+2 करूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो इसी तरह 5ax को पहले लिख दूं और 2bx को बाद में लिख दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5ay प्लस 5ax ये लिख दिया पहले मैंने, ठीक है, इसके बाद 2bx और माइनस 2by ये बाद में लिख दिया मैंने, इससे फर्क नहीं पड़ा। अब मैं फर्स्ट 2 में वही फर्स्ट 2 और सेकंड 2 में कॉमन लूंगा। मैंने क्या किया, आगे पीछे थोड़ा करके ये देखा कि किस में 2 कॉमन निकल सकते हैं, किन 2 नंबर्स में कॉमन निकल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे। सो 5ay और 5ax में क्या कॉमन है, 5a कॉमन निकल रहा है, हम 5a कॉमन ले लेंगे। वी आर लेफ्ट विद, जब 5a कॉमन लूंगा मतलब फर्स्ट 2 में मेरे पास 5a कॉमन आया, तो मैंने y लिख लिया और दूसरे में x बच गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकंड 2 में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, सेकंड 2 में हमारे पास -2b कॉमन आ रहा है। -2b जब कॉमन लूंगा तो x प्लस y आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में x बचेगा, मतलब पहले वाले में x बचेगा, और ये माइनस है और माइनस कॉमन ले लिया तो बीच में प्लस आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ y बच गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखेंगे कि ये दोनों चीजें सेम है, तो आप लोग को लग रहा होगा कुछ को कि ये सेम नहीं है। बेटा ये बिल्कुल सेम है, क्यों, क्योंकि y प्लस एक्स लिखो या x प्लस वाई लिखो, 2+3 करूँ या 3+2 करूँ। अच्छा, अगर यहाँ बीच में माइनस साइन होती तो फिर सेम नहीं होते, अगर आगे पीछे वेरिएबल हो जाते, यहाँ पे अगर लिखा होता है x माइनस वाई और यहाँ लिखा होता y माइनस एक्स, फिर ये दोनों सेम नहीं होते, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि फिर अगर फॉर एग्जांपल y माइनस एक्स है और ये x माइनस वाई है, तो ये इसका मतलब है कि y के पास माइनस की साइन है, इसका मतलब है x के साथ माइनस की साइन है, तो दोनों अलग बात है ना, तो फिर ये सेम नहीं होते, ठीक है। इसका शायद मोस्ट प्रोबेबली आगे क्वेश्चन आएगा तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक होने के बाद हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग में क्या करते थे, जो सेम होते थे उनको एक बार लिख लेते थे, ठीक है, x प्लस वाई को एक बार लिख लिया, ठीक है, और इसके बाद ये जो 5a माइनस 2b है इसको एक बार लिख लेंगे, 5a माइनस 2b इसको एक बार लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। आंसर ऑप्शन में लिखना जरूरी है, x प्लस वाई और 5a माइनस 2b। यहाँ तक क्लियर है सबको। अच्छा, लेट्स मूव ऑन। इसके बाद लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन 5 माइनस 2x इक्वल्स टू 12। अच्छा, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है, आपको बस x की वैल्यू निकालनी है। देखो, कभी जब भी इक्वेशन दी हुई होगी ना तभी सॉल्व बोला हुआ होगा, वरना फैक्टराइज बोला होगा। जैसे ये था एक्सप्रेशन, ये था एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें इक्वल्स टू नहीं है ना, जब इक्वल्स टू नहीं होता तो वो एक्सप्रेशन होता है, इक्वेशन नहीं होती, ठीक है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे जो देखें अगर हम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है, इक्वल्स टू है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे, 2x को एक जगह रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी जगह, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम डायरेक्टली पहले 2 उधर नहीं भेज सकते, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, बड़ी सिली सी मिस्टेक है। तो 2 को डायरेक्टली पहले उधर नहीं भेज सकते, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 2 को पहले भेज देते हैं उधर। 2 को पहले इसलिए नहीं भेज सकते क्योंकि 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 जो है ये प्लस या माइनस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो प्लस या माइनस वाली चीज़ है ना, पहले उनको दूसरी साइड पे भेजते हैं, फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड वाली चीज़ों को दूसरी जगह भेजते हैं। तो x से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, बट 5 जो है वो ऐड हो रहा है, तो 5 जो ऐड या माइनस वाली चीजें हैं वो पहले उधर जाएंगी, फिर जो मल्टीप्लाई या डिवाइड वाली चीजें हैं ना, जो x से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं, फिर वो जाएंगी दूसरी साइड पे, ठीक है। सो 5 को अगर हम उधर भेजें तो ये यहाँ -2x बच जाएगा, 5 वहां जाएगा तो +5 है तो -5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये -2x इज इक्विवेलेंट टू 12 माइनस 5 आपका 7 होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना -2, अब वो वहां जाएगा क्योंकि प्लस माइनस वाली चीजें वहां चले गई। अब बचा क्या, जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको हम वहां भेजेंगे, जब उसको दूसरी साइड पे भेजेंगे तो ये -2 वहां डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आई, -7/2। अब बच्चे बोलेंगे टू तो माइनस तो 2 पे था। बेटा ये मैं बिल्कुल छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, ये बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इन चीजों पे, ये आप लोगों ने सीखी भी होंगी क्लास 5, 6, 7 में। बेटा जिसके साथ अगर ये डिनोमिनेटर के साथ माइनस है ना,
तो न्यूमरेटर के साथ हम माइनस लगा सकते हैं, इसका बिल्कुल इशू नहीं है, ठीक है ना। आप माइनस डिनोमिनेटर में लगाओ और उसकी जगह अगर हटा के आप न्यूमरेटर में भी लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, थोड़ा आगे जाते हैं क्वेश्चंस में। इसके बाद ये सारे क्वेश्चन अभी देखो मई जून 2020 P11 में है, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का टेस्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 का हो गया अब तक, और ये भी उसी पेपर का पार्ट है, 4 मार्क्स और है इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, P11 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो मैंने आपसे अर्ज किया था कि अगर बीच में प्लस या माइनस हो, दो फ्रैक्शंस हो और एक फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है, बीच में प्लस या माइनस हो। जब प्लस या माइनस बीच में है, इसका मतलब क्या है कि हम 3 क्रॉस रूल लगा सकते हैं फ्रैक्शन का, जो हमने नंबर्स में सीखा था। क्या सीखा था कि ये क्रॉस और यूं क्रॉस इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैं पहले क्रॉस को मल्टीप्लाई करूंगा 2x प्लस 3 से 3x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया यूं, ठीक है। अब यूं मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस है, माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4, ये मल्टीप्लाई किया। और अपॉन वाले में थर्ड क्रॉस रूल क्या कहता है हमें कि अपॉन वाला जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस 4 3x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब ऊपर वाले को हम इसको ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, बट नीचे वाली जो चीज़ है, डिनोमिनेटर वाली चीज़ है, इसको एक्सपेंड करना जरूरी नहीं है। एग्जामिनर हमें नहीं कहता कि नीचे वाली चीज़ों को एक्सपेंड करो, ठीक है। एग्जामिनर आपको यहाँ पे रिलीफ देता है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने डिनोमिनेटर को एक्सपेंड नहीं किया तो, ठीक है। तो आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने कहाँ ध्यान देना है, अब आपने सिर्फ ऊपर वाले जो आपका न्यूमरेटर है उसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2x को -2, मतलब 2x को हमें पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। ये जो 2x नंबर है हमें पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर इसी तरह 3 को भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं कि 2x पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 2 से, और प्लस 3 भी जो है वो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और -5 तो हो ही रहा है मल्टीप्लाई आपका x प्लस 4 से। अपॉन वाली चीज़ को आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कुछ जगहों पर जरूरत पड़ती है, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। फिलहाल ये समझना कि ये एक्सप्रेशन है, ये क्या है, एक्सप्रेशन है, इसमें इक्वल्स टू नहीं है। तो जब एक्सप्रेशन होगा तो उसमें एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब उसको ऊपर वाले को एक्सपेंड करते हैं, 2x और 3x जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये 2/3 ये 6 और x स्क्वायर बन जाएगा। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, सिर्फ x लिख देते हैं, x स्क्वायर होगा क्योंकि x भी x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद 2x जब आपका मल्टीप्लाई होगा -2 से तो ये आपका बन जाएगा -4x, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो +9x, और 3 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6। इसके बाद 5x से मल्टीप्लाई होगा -5x, 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -20, वाई -20, -5 प्लस 4 से मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस क्या होते हैं आपके, माइनस होते हैं, ठीक है। अपॉन में आपके पास क्या है, x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 2, ठीक है। इसको हम फाइनल आंसर में लाएंगे किस तरह कि आपका ये -4x प्लस 9x बनता है आपका 5x माइनस 5x, तो ये खत्म हो जाएंगे, ये आपका टोटल 0 बना देंगे। जब इसको हम करेंगे तो ये 0 बन गया, ठीक है। बचा क्या हमारे पास 6x स्क्वायर और आपके पास बचा -26 ओवर x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 2, ठीक है जी। तो ये आपका बन गया टोटल आंसर, ठीक है। ये आपका बन गया टोटल आंसर। ये आंसर की जगह पे लिखना होता है आपको, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है बट आपने लिखना होगा। इस सारे सॉल्यूशन को आपने लेफ्ट हैंड साइड पे करोगे तो आपके पास जगह बन जाएगी, ठीक है। मगर आंसर ऑप्शन में लिखना जरूरी है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा बट आप लोगों ने लिखना है पेपर में। लेट्स मूव ऑन। इसके बाद मई जून 2020 P12 का क्वेश्चन है जिसमें फैक्टराइज करना है। अभी हम इसी तरह का क्वेश्चन करके आए हैं, अगर आपने देखा हो 4 टर्म, यहाँ देखो ये करके आए ना, किस तरह किया था, फर्स्ट टू और सेकंड टू में हमने देखा था कि क्या कॉमन निकल रहा है, ठीक है। इसी तरह हम ये वाले क्वेश्चन में भी फर्स्ट टू और सेकंड टू में देखेंगे कि क्या कॉमन निकल रहा है आपके पास। तो अगर हम देखें फर्स्ट टू में क्या कॉमन है, आपके पास 5 है, सेकंड टू में क्या कॉमन है, 2 है, ठीक है। बट फर्स्ट टू में सिर्फ 5 कॉमन आ रहा है और सेकंड टू में सिर्फ आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, मैक्सिमम चीज़ें कॉमन नहीं आ रही, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं अगर इनको आगे पीछे कर दूं तो कुछ कॉमन आ जाए, अगर मैं 6ay को उधर ले आऊं ताकि मैक्सिमम ऑफ द थिंग कॉमन आ जाए। क्योंकि इसके पास a है, कैन यू सी, इसके पास a है। तो अगर मैं इस तरह कर दूं 15a और 6ay को आगे पीछे कर दूं, थोड़ा सा आगे ले आया, और 5x माइनस 2xy इसको इस तरह लिख दूं, ठीक है। अब इसके बाद मैं फर्स्ट और सेकंड टू में कॉमन लूंगा। फर्स्ट और सेकंड टू में कॉमन अगर मैं लूंगा तो फर्स्ट टू में मेरे पास क्या कॉमन आएगा, 3 आएगा, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, और a भी कॉमन आएगा। देखो दो चीज़ें कॉमन आ गई ना, तो इस वजह से मैंने आगे पीछे कर दिया ताकि मैक्सिमम ऑफ द थिंग कॉमन आ जाए। अच्छा, अब 3a जब कॉमन लूंगा, 15 में से जब 3 हट जाएगा मतलब डिवाइड होगा तो 5 बचेगा आपके पास, ठीक है। और आपके पास a तो कॉमन आ गया, और 6a में से 3 कॉमन आया, 2 बचा, a कॉमन आ गया तो 5 प्लस 2 है, ठीक है। अब सेकंड टू में हम क्या देखेंगे, सेकंड टू में हम देखेंगे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, तो -1 कॉमन आ रहा है, दोनों के पास माइनस है,
और हमारे पास x कॉमन आ रहा है, ठीक है। बचा क्या हमारे पास 5 बचा प्लस 2y बचा। अब ये दोनों चीज़ें देखो सेम है, बिल्कुल सेम है, तो हम उनको एक बार लिखेंगे जैसे हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग में करते थे उसी तरह यहाँ करेंगे और 3a माइनस एक्स लिखेंगे। फाइनल आंसर आपने यहाँ पे जो जगह दी हुई है वहाँ पे लिखना ज़रूरी है, वरना एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन। अच्छा, ये बहुत आसान सा बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो ये फ्री के मार्क्स हैं। ये वाला जो 11 पार्ट ए दिया हुआ है बहुत फ्री के मार्क्स है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें सी की वैल्यू निकालनी है जब ए की वैल्यू व्हेन ए इज गिवन एज -4 एंड बी इज गिवन एज 2। तो ए जब आपको -4 दिया हुआ है तो ए की जगह -4 पुट करेंगे, बी की जगह 2 पुट करेंगे टू गेट द फाइनल आंसर। तो सी इक्वल्स टू 7 माइनस और ए की जगह -4 पुट किया ओवर बी की जगह 2 पुट किया। अब इसका आंसर निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, 7 + 4 ओवर 2। आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा? 11 ओवर 2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आंसर ऑप्शन की जगह पे लिखना है। अच्छा, इसके बाद एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन। अभी इस तरह का क्वेश्चन हमने पीछे किया है। जब दो तरह के फ्रैक्शन हो तो हमें सिंगल फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन था। क्या था कि हमें 3 क्रॉस रूल अप्लाई करना है। फ्रैक्शंस है ना, दो फ्रैक्शंस और बीच में बीच में प्लस या माइनस हो रहा हो तो हमें 3 क्रॉस रूल अप्लाई करना है। यूं, यूं और यूं। तो 3 क्रॉस रूल से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को x+4 से मल्टीप्लाई करना है, -3 को 2x - 1 से मल्टीप्लाई करना है और अपॉन में 2x - 1 को मल्टीप्लाई करना है x+4 से, ठीक है। और मैंने आपसे क्या अर्ज किया था कि डिनोमिनेटर को आपने एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर को आप बस सिंप्लीफाई करो। तो 5 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x बनेगा और 5 को 4 से करेंगे तो 20 बनेगा। तो 5x + 20। फिर 3 को 2 से करेंगे तो -6x बनेगा और -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 बनेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या बन जाता है, ये -3 को जब मैं -1 से करूंगा तो माइनस माइनस प्लस बन गया और 3 × 1 = 3 बन गया, ठीक है जी। अच्छा, नीचे वाले को हमें एक्सपेंड नहीं करना है, डिनोमिनेटर को हमें एक्सपेंड नहीं करना है, एग्जामिनर हमें फुल मार्क्स दे देगा। अच्छा, अब 5x - 6x आपका क्या बनेगा? -x, मतलब -1x लिख लो। 20 + 3 = 23 ओवर 2x - 1 और x+4। और इसको आंसर ऑप्शन की जगह पे यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस जगह पे लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा बट आपने लिखना है पेपर में, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। इसके बाद रीअरेंज m = 4n - 3 टू मेक n द सब्जेक्ट। ये 2020 P21 का है, मतलब पेपर 2 का। इसमें कैलकुलेटर अलाउड है, बट इसमें क्या ही आप कैलकुलेटर यूज़ करोगे, विदाउट कैलकुलेटर ही आपने करना होगा, मतलब कोई यूजेज है ही नहीं यहाँ पे कैलकुलेटर की। आप n को सब्जेक्ट बनाना, इसका मतलब क्या है कि n को एक जगह रखना है, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो जब n को एक जगह रख के बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड पे लेके जाना है तो कैसे लेके जाएंगे? अब बच्चे क्या गलती करते हैं, 4 को पहले उधर ले जाते हैं। क्या ये सही है? सही मेथड है कि मैं 4 को पहले लेके जाऊं उधर और उसके बाद दूसरी चीज़ों को लेके जाऊं? नहीं बेटा, देखो n को आपने इधर ही रखना है, राइट। आपने n को इधर ही रखना है, बाकी सारी चीज़ों को जब उधर लेके जाना है तो मतलब क्या है, आपको 4 को उधर लेके जाना है और 3 को लेके जाना है। तो पहले मैं जो n से प्लस या माइनस हो रहे हैं ना, पहले उनको उधर लेके जाऊंगा, फिर जो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं ना n से, फिर सेकंड स्टेप है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली चीज़ों को उधर ले जाऊंगा। तो पहले मैं 3 को उधर लेके जाऊंगा तो 3 वहां जाके प्लस हो जाएगा, माइनस है तो। इसके बाद n से 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले प्लस माइनस वाली चीज़ें सेकंड साइड पे लेके जानी है, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड वाली चीज़ें लेके जानी है। तो प्लस माइनस वाली जैसे -3 हो रहा था मैं ले गया। अब n से 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब उसको उधर लेके जाऊंगा तो ये m + 3 ओवर 4 = n बन जाएगा। यहाँ पे n सब्जेक्ट बन गया आपका, तो हम क्या लिख देंगे, n आपका सब्जेक्ट बन गया विच इज m + 3 ओवर 4। ये आपने फाइनल आंसर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व द इक्वेशन 5x² + 3x - 1 = 0। शो ऑल योर वर्किंग एंड गिव योर आंसर टू करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। बेटा मैंने आपसे क्या अर्ज किया था कि आपके पास देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो समझ आ रही होगी आपको। एक x² के साथ है, एक x के साथ और एक कांस्टेंट नंबर है। देखो ये x² के साथ है, x के साथ और कांस्टेंट नंबर है। तो जब ये तीन टर्म्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपको दी हुई हो, आपने पहचान लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसमें हमने कौन कौन से मेथड सीखे हैं? हमने सीखा है कंप्लीटिंग स्क्वायर सीखा है, हमने मिडल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करना सीखा है, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला सीखा है। तो मैं आपसे, अगर आपको याद हो, मैं अर्ज कर रहा था कि अगर ये 2 डेसिमल प्लेस 3 डेसिमल प्लेस इस तरह के क्वेश्चन दे तो आपने मिडल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई नहीं करनी है, आपने सिर्फ क्या अप्लाई करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपने क्या अप्लाई करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब ये 2 डेसिमल प्लेस 3 डेसिमल प्लेस इस तरह का है कि डेसिमल प्लेसेस में आंसर दो, तो मिडल टर्म ब्रेकिंग से वो सॉल्व नहीं हो सकती, आप जितना भी ट्राई कर लो नहीं होगी। तो आपने क्या किससे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा सर ठीक है, मिडल टर्म ब्रेकिंग तो यूज नहीं कर सकते, क्या हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हो, वो थोड़ा लंबा मेथड है। बट कंप्लीटिंग स्क्वायर आई वुड प्रेफर आप जब भी यूज करो जब आपसे पहला पार्ट में बोला हो, इसका जो पिछला पार्ट है उसमें बोला हुआ हो कि आपने ये इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, और सेकंड पार्ट में आपसे कहा कि सॉल्व करो, या आप आगे देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है तब कर लो।
वरना जरूरत नहीं है, वरना आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अच्छा अच्छा सर, इस ये जो abc है ये क्या है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं वापसी बता रहा हूँ। जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उसको a कहते हैं। जो x के साथ होता है वो b कहलाता है, और जो कांस्टेंट नंबर होता है वो c कहलाता है। जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो a, जो x के साथ है वो b, और जो कांस्टेंट नंबर है वो c। तो हम यहाँ पे abc देखेंगे। यहाँ पे abc क्या है, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ 5 है, ठीक है। b की वैल्यू क्या आएगी 3, और c की वैल्यू क्या आएगी -1, ठीक है। तो हम इस तरह मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। आपके पास a आ गया 5, b आ गया 3, और c आ गया आपके पास -1। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। 1 नहीं लिखना है मेरा बच्चा, पूरा -1 लिखना है आपने। तो यहाँ पे क्यों सिर्फ 3 लिखा, यहाँ पे इसलिए 3 लिखा क्योंकि +3 था। +3 लिखूं या 3 लिखूं, बात एक ही है। यहाँ पे क्यों 5 लिखा, क्योंकि ये +5 है, ठीक है। इसके पास कोई माइनस की साइन नहीं है, अगर माइनस की साइन होगी तो हमें लिखना जरूरी है। अच्छा, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी है तो -3 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर आपका 3 का स्क्वायर माइनस 4a आपका 5 हो गया, और c आपका -1 हो गया ओवर 2a। 2 आपके पास और a 5 है, ठीक है। इसको मजीद सॉल्व करेंगे। देखो डायरेक्टली कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड है। आई नो कैलकुलेटर अलाउड है, और मोस्टली जो 2 डेसिमल प्लेसेस 3 डेसिमल प्लेसेस इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, उसमें कैलकुलेटर अलाउड होता है। बट ऑब्वियसली डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज ना करो। हाँ, छोटी मोटी कैलकुलेशन के लिए कर लो, बट पूरा इसको कैलकुलेटर में डाल के डायरेक्ट आंसर ना दो, ठीक है। फिर आपका एग्जामिनर जाहिर है मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स है मैथ्स में, ठीक है। तो आपको थोड़े से स्टेप करने हैं। आप भले ये जो अंडर रूट के अंदर जो चीज़ें हैं इसको कैलकुलेटर में यूज़ करके निकाल लो आंसर। मैं यहाँ पे फिलहाल डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 5 ज़ा 20, 20 इंटू -1 इज 20 होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 9 + 20 हो जाएगा। आप कैलकुलेटर यूज़ करके निकालो, आपका यही आ रहा होगा 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, -3 प्लस अंडर रूट 29 ओवर 10, और दूसरा आंसर क्या है, x इक्वल्स टू -3 -29 अंडर रूट में ओवर 10, ठीक है। इन दोनों को हम कैलकुलेटर में यूज करके निकालेंगे। इसका आंसर क्या आ रहा है आपका, -3 प्लस अंडर रूट 29 ओवर 10, ठीक है। आपके पास आंसर आ रहा है 0.238। हमें तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए। 2 डेसिमल प्लेस क्या होगा, वैसे तो बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। 2 डेसिमल प्लेस मतलब 0. अगर मैं लिखना चाहूँ तो x की वैल्यू 0.23, ये 2 डेसिमल प्लेस हो गए। बट ये आंसर सही है? नहीं बेटा, ये आंसर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास 2 3 के आगे जो नंबर आ रहा है, जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है, वो क्या आ रहा है आपका 8 आ रहा है। तो थर्ड डेसिमल प्लेस आपने जरूरी देखना है। जब 2 डेसिमल प्लेस में आंसर निकालना है तो उसके आगे वाला डेसिमल, सेकंड के आगे थर्ड होता है, थर्ड वाले को आपने जरूर देखना है कि वो अगर 0 से 4 तक है। ये बात अपने पास लिख लो, अगर 0 से 4 तक है फिर तो मसला नहीं है, आपने 2 3 लिख लिया। बट उसके आगे वाला जो थर्ड डेसिमल प्लेस है, अगर वो जो नंबर है वो 5 से 8 के बीच में, तो 5 से 9 के बीच में, तो उसमें आपको क्या करना है, पिछले वाले नंबर में +1 करना है। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो 0.238 आ रहा है, ऐसा ही है। तो ये 8 आपका कहाँ आ रहा है, 5 से 9 के बीच में आ रहा है। तो 8 को हटा के यहाँ पे जो आएगा यहाँ +1 हो जाएगा, मतलब 0.24 हो जाएगा। बट यहाँ 0.238 की जगह 0.234 होता तो फिर तो मसला ही नहीं था, मैं 0.23 लिख देता। ये बात समझ आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है डेसिमल की, कि 0.238 लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर जो थर्ड टर्म है, जो थर्ड आपका डेसिमल प्लेस है, वो 8 लिखा हुआ है। 5 अगर जो थर्ड डेसिमल प्लेस है वो 5 से 9 के बीच में, तो जो लास्ट वाला नंबर था, प्रीवियस नंबर था, सेकंड लास्ट नंबर था, उसमें हमें +1 करना है। अगर 0 से 4 के बीच में है, मतलब 3 भी होता, अगर 0.233 होता, तो वो जो 3 है थर्ड डेसिमल प्लेस, उससे मुझे सेकंड डेसिमल प्लेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर मैं 0.23 लिखता। तो उसका फाइनल आंसर जो होगा 0.24 होगा, ठीक है। ये बात समझनी है आपने। तो 0.24 एक आंसर ये आ गया। सेकंड वाले से आपके पास आंसर क्या आ रहा है, सेकंड वाले से बस ये माइनस में है हमारा, तो हम इसको माइनस में चेंज कर देते हैं। ये आपका आ गया -0. वापसी क्या होगा, 8 3 नहीं होगा, 84 होगा, -0.84, ठीक है। 2 आंसर्स आ गए। आपने यहाँ 2 डेसिमल प्लेस में लिखने हैं, 0.24 -0.84, ठीक है। तो ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस तरह अप्लाई करना है और किस तरह आंसर निकालने हैं। मोस्टली आते हैं आपके पेपर 2 में क्वेश्चन, तो आगे हम देखेंगे अभी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। मई जून 2020 P22 क्वेश्चन 5 है। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। अब आपको लग नहीं रहा होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि मैंने तो ax² + bx + c बताई है, और ये देखो सॉल्व करनी है हमें क्या 2 डेसिमल प्लेस तक।
करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। उसी तरह का ऊपर वाले की तरह का क्वेश्चन है, बट इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है। किस तरह? बस सिंपली हम एक्सपेंड करेंगे इसे। तो यहाँ 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, अब 8 3 24 होता है, और 3/x माइनस 3x होता है। माइनस 3x को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस 3x हो गया, 24 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे माइनस 24 हो गया इक्वल टू 0। अब वो उसी तरह बन गई, ऊपर जो थी इक्वेशन इसी तरह के बन गई जैसे ये बनी हुई थी, इसी तरह ये इक्वेशन बन गई। हम ABC लिखेंगे, फॉर्मूला आपको पता है माइनस बी प्लस माइनस वाला जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, बी आपका 3 हो गया और सी आपका माइनस 24 हो गया। ठीक है, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC ओवर 2a। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे। इसको जब अप्लाई करेंगे हमारे पास b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है आपके पास -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी आपके पास है 3 स्क्वायर माइनस 4a आपके पास 2 है, c आपके पास -24 है ओवर 2a। ठीक है, 2 और a की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है। ठीक है, इसका आंसर निकालते हैं। अब आप इसको कैलकुलेटर से पूरा निकाल दो, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, और 24/2/4 ये आपका आ रहा है 192। 24/2/4 192 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस होता है। सो आपके पास 192 और 9, जब इसको आप टोटल करोगे ना कैलकुलेटर में, इसको टोटल डाल दो तो आपके पास आ रहा होगा ये 201। ठीक है, पॉजिटिव, और 2/2 इज 4। अब इसको अलग अलग निकाल लो, x इक्वल्स टू -3 प्लस अंडर रूट 201/4 और x इक्वल्स टू -3 माइनस 201 ओवर 4। सो कैलकुलेटर में आंसर निकालेंगे फाइनल हम, इसका क्या आता है। सो कैलकुलेटर में लिखते हैं हम -3 प्लस अंडर रूट 201 ओवर 4। अब 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर देना था, आपको याद होगा। तो अब यहाँ पे 2.79 पे छोड़ देंगे। 9 के आगे वाला नंबर क्या है? 0 से 4 के बीच में आ रहा है, तो फिर तो मसला ही नहीं है। जब 0 से 4 के बीच में थर्ड डेसिमल प्लेस आ रहे तो फिर तो मसला ही नहीं है। हम आंसर क्या लिख देंगे? 2.79, फिर तो मसला ही नहीं है। और दूसरा वाला, अच्छा अब दूसरे वाले में भी 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, तो -4.29। अब 9 के आगे वाला 4 है, 0 से 4 है तो मसला नहीं है। अगर 5 से 9 के बीच में होता तो सेकंड जो हमने सेकंड डेसिमल प्लेस है उसमें एक इंक्रीज कर देना था, मतलब 9 को हम 10 बना देते। 10 कैसे बनाते वो फिर इसके बारे में हम आगे आगे क्वेश्चन आते तो डिस्कस करते हैं। तो ये बन गया -4.29। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया 2.79 और ये हो गया -4.29। ये आपके आंसर हो गए। लेट्स मूव ऑन। इसके बाद आपने अक्टूबर नवंबर 2020 का P11 का क्वेश्चन है, हमें फैक्टराइज करना है 4p स्क्वायर माइनस 1। फैक्टराइज के लिए वही 3 रूल। सबसे पहला, अगर आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग रहा है। सेकंड, अगर वो नहीं लग रहा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक तो नहीं है तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग लग सकती है। दोनों नहीं होंगे तो आखिरी में आपके पास सिर्फ कॉमन बचता है कि कॉमन हाफ ले लो। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग रहा है। एक तो ये हमें हिंट दे रहा है कि बीच में माइनस है तो शायद लग सकता है। 4 हमारा स्क्वायर नंबर है तो 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। p पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, और 1 भी हमारा स्क्वायर नंबर है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यस, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग सकता है। उसको हम 2p को होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये a और b बन गए। देखो ये a बन गया a स्क्वायर माइनस, और ये b बन गया b स्क्वायर। जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग रहा है तो हम लिख सकते हैं a प्लस b, 2p प्लस 1 और a माइनस b। ठीक है जी, तो ये आपके फाइनल आंसर होगा। ये ऑप्शन में लिखना जरूरी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पार्ट है फैक्टराइज 10xy प्लस -12 प्लस 15x माइनस 8y। जब 4 टर्म्स आ जाएंगी, वही बात 2 क्वेश्चन अभी करके आ चुके हैं। जब 4 टर्म्स आ गई तो क्या करना है, किस तरह फैक्टराइज करना है। फर्स्ट 2 और सेकंड 2 में, मतलब ये जो पहले 2 हैं इनमें कॉमन और इन दोनों में कॉमन, अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो अगर फर्स्ट 2 में अगर हम कॉमन देखें तो हमारे पास सिर्फ 2 कॉमन निकल रहा है, और सेकंड 2 में भी आई थिंक कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। तो कोशिश ये हो कि आगे पीछे कर, मोस्टली क्वेश्चन में इसी तरह होता है कि वो आगे पीछे करना पड़ जाता है हमें मोस्टली। तो अब क्या करें कि 10xy है, 15 को अगर इधर ले आऊँ तो 5 भी कॉमन आ जाएगा 10 और 15 में, और x भी कॉमन आ जाएगा दोनों का। तो हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं 10xy। ठीक है, 15 को ले आते हैं 15x, और 12 को उधर भेज देते हैं -12 -8y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 10xy और 15x में क्या कॉमन है आपके पास 5। एक तो 5 कॉमन है दोनों में और x कॉमन है, तो हमारे पास क्या बचा, जब 10 में से 5 निकल गया 2 बचा और y बचा, और 15x में से 3 बचा, सिर्फ 3 बच गया। ठीक है, इसी तरह सेकंड 2 में, अब इन दोनों में क्या कॉमन है आपके पास, इन दोनों में आपके पास माइनस कॉमन है एक तो, और 4 दोनों के टेबल में आता है 4 कॉमन है। तो आपके पास जब 4 कॉमन ले लिया तो 12 में से 4 हट गया, 12 डिवाइड बाई 4 3 बचा आपके पास,
और ये माइनस जब आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद 8y में से क्या बचेगा आपके पास, 2 बच जाएगा और y बच जाएगा। तो ये दोनों सेम है, यस ये दोनों सेम है। 2y प्लस मतलब 2y प्लस 3 हो या 3 प्लस 2y हो, बीच में तो प्लस है ना, तो कोई मसला ही नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, हम इसको एक बार लिख लेंगे। ये दोनों जब सेम है तो फिर तो मसला ही नहीं है, इन दोनों को एक बार लिख लेंगे। ठीक है, और एक बार हम क्या लिख लेंगे, एक बार हम 5x माइनस 4 लिख लेंगे। तो 5x माइनस 4 आपके पास आ गया। ठीक है, इसका फाइनल आंसर आ गया, हम इसको आंसर ऑप्शंस में लिख देंगे। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, सॉल्व द इक्वेशन 9 माइनस 5x इक्वल्स टू 2x माइनस 12। तो ये भी बहुत आसान है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। x की वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या कहा था, जब इक्वेशन दी हुई होगी ना आपको, तो उसमें मोस्टली वैल्यूज ही निकालनी होती है, x की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, कोई फैक्टराइजेशन नहीं करनी, आखिर में छोड़ना नहीं है, मतलब x में या y में। तो हमें इसमें एक सर्टेन x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x वाली सारी चीज़ों को एक जगह पे, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी जगह पे। तो फिलहाल x की सारी चीज़ें एक जगह पे करनी है, तो 2x को इधर ले आएंगे, माइनस 5x माइनस 2x, और 9 को उधर ले जाएंगे। जब 9 उधर जाएगा तो माइनस 12 पहले से वहाँ था, और 9 वहाँ जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया माइनस 7x इक्वल्स टू माइनस 12 माइनस 9 आपके पास बन गया माइनस 21। ठीक है, अब ये माइनस 7 मल्टीप्लाई हो रहा है ना x से, तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो माइनस 21 डिवाइड बाय माइनस 7, माइनस माइनस हम कट कर देंगे। ठीक है, और 7/1 एंड 7/3। ठीक है, ये बात समझनी है, माइनस माइनस कट कर देंगे, 7/1 एंड 7/3। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 3। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 3। लेट्स मूव ऑन। उसके बाद आपके पास है 16 प्लस 2y माइनस 3 इंटू 3 माइनस 5। अब देखो यहाँ सिंप्लीफाई लिखा है, सॉल्व का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें कोई इक्वेशन नहीं है, कोई x की वैल्यू या y की वैल्यू नहीं निकालनी है हमें। ठीक है, उसको बस हम सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह, जैसे होता है, मतलब बेसिकली हम इसको 16 प्लस 2y का तो कुछ नहीं कर सकते, बट इनको हम मल्टीप्लाई एक्सपेंड कर सकते हैं। तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 9 हो जाएगा। माइनस 3 जब माइनस y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड 3/y इज 3y। ठीक है, अच्छा अब 3y और 2y को ऐड करेंगे, इट विल बिकम 5y, और 16 को हम 9 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा +7। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। इसको हम इसी में छोड़ देंगे, हम इसके आगे सॉल्व इसको नहीं कर सकते। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द अदर पार्ट। अक्टूबर नवंबर 2020 का P12 का क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास 12t स्क्वायर माइनस 4t फैक्टराइज करना है। अगेन फैक्टराइज के लिए वही रूल, पहला रूल क्या है कि आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर चेक करना है। बीच में माइनस है, थोड़ी सी हिंट मिल रही है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग सकता है। अच्छा, 12 है आपका स्क्वायर नंबर, नहीं। 4 है, यस 4 तो है, बट ये नहीं है ना, तो ये नहीं है तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग सकती, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब उसमें स्क्वायर भी होता है, एक्स भी होता है, और आपके पास एक कांस्टेंट भी होता है। तीन है ही नहीं, है ही दो। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या बचता है, लास्ट ऑप्शन आपके पास कॉमन ही बचता है, तो दोनों में कॉमन लेंगे हम। जब दोनों में कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 12 के टेबल में 4 के टेबल में 12 भी आता है और 4 भी आता है, और टी भी दोनों के पास है, एक टी ले सकते हैं हम कॉमन। तो हमारे पास बचेगा क्या, 12 में से जब 4 निकल गया तो 3 बचा और एक टी बच गया, और दूसरे में आपके पास 4t पूरा कॉमन है तो 1 बचा। 4t इंटू 3t माइनस 1 आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द अदर पार्ट। अभी हमें इसको एक्सपेंड करना है। अच्छा, एक्सपेंड नहीं करना, सॉरी एक्सपेंड नहीं करना है। बच्चे क्या करते हैं, एक्सपेंड करके छोड़ देते हैं। एक्सपेंड नहीं करना, हमारा क्वेश्चन फैक्टराइज का है, फैक्टराइज का है। ठीक है, तो ये फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो ये देखो मुश्किल बात नहीं है। वो जो 4 टर्म्स वाली थी ना, जो 4 टर्म्स वाले में हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट टू और सेकंड टू में कॉमन ले रहे थे, तो इन्होंने भी इसी तरह करके नेक्स्ट स्टेप हमें आगे का करना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था, जब फर्स्ट टू और सेकंड टू में कॉमन ले लेते थे तो हम देखते थे ये दोनों सेम है, बट यहाँ तो ये दोनों सेम आ ही नहीं रहे। सर ये दोनों सेम आ रहे हैं, आप कहोगे नहीं बेटा ये दोनों सेम नहीं आ रहे, ये एक्स और वाई आगे पीछे हुए हैं। तो आप कहोगे सर पिछले क्वेश्चन में भी तो ऐसा ही था, यहाँ पे 2y और 3 आगे पीछे थे, तो वहां पे बीच में प्लस था, क्या था बीच में, प्लस था, या 3 के पास प्लस है, यहाँ पे 2y के पास प्लस है, यहाँ पे भी 3 के पास प्लस है, और यहाँ पे भी 2y के पास प्लस है, दोनों के पास प्लस प्लस सबके पास प्लस है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे y के पास माइनस है, x के पास माइनस है, यहाँ पे y के पास प्लस है और यहाँ पे x के पास प्लस है, तो उल्टा हो रहा है पूरा, तो ये मसला हो जाता है। ठीक है, तो बीच में माइनस होगा तो फिर नहीं है सेम, ये दोनों प्लस है तो फिर तो मसला नहीं, आगे पीछे हो जाए, बीच में प्लस है तो सेम है। अच्छा, अब क्या करें फिर, तो अब ये करें मेरे बच्चा, अब किसी एक में या तो इसमें आप माइनस कॉमन ले लो। देखो अगर मैं x माइनस वाई लिखूं और यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस बी लिख दूं, प्लस बी की जगह माइनस बी, माइनस एक कॉमन ले लिया, तो ये जो y है ये प्लस में था तो क्या बन जाएगा, माइनस वाई बन जाएगा, और जो x है वो माइनस में था तो क्या बन जाएगा, प्लस एक्स बन जाएगा। अब देखो ये दोनों सेम है, कैसे सेम है,
x के पास प्लस है, यहाँ पे भी x के पास प्लस ही है, और y के साथ यहाँ पे माइनस है, y के साथ यहाँ पे माइनस है। तो अब ये दोनों सेम है, आगे पीछे तो है, मगर साइन देखो, साइन हमेशा बीच में नहीं होती, साइन हमेशा किसी नंबर के साथ या किसी वेरिएबल के साथ होती है, ये बात हमेशा समझनी है। तो हम ये दोनों सेम है, इनको एक बार लिखेंगे और a माइनस बी को एक बार लिखेंगे। तो हम a माइनस बी को एक बार लिख लेते हैं और ये जो x माइनस वाई है उसको एक बार लिख लेते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, a माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द अदर पार्ट। अच्छा जी, इसको भी फैक्टराइज करना है। ये पहला क्वेश्चन नंबर 3 था, फैक्टराइज था, उसमें ए बी और सी पार्ट थे। तो थर्ड पार्ट है फैक्टराइज में, वही करना है। क्या पहला रूल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो तो नंबर ही नहीं है, 3 नंबर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो होते ही 2 टर्म है, तो ये नहीं लग सकता। सेकंड क्वाड्रेटिक, यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिख रही है, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, कांस्टेंट नंबर भी है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग से इसको फैक्टराइज करेंगे। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे ये नहीं कहा कि 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर निकालो, चलो 2 डेसिमल प्लेस का नहीं कहा हुआ, बट यहाँ पे इक्वल टू 0 तो होता ना। अगर इक्वल टू 0 इक्वेशन दी हुई होती, एक्सप्रेशन नहीं होता, जैसे ये एक्सप्रेशन है इसमें इक्वल टू 0 नहीं है, तो इक्वेशन दी हुई होती तो भी मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकता था, बट यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे सिर्फ मिडिल टर्म ब्रेकिंग ही अप्लाई हो सकती है। ठीक है, जब फैक्टराइज बोले और आपके पास इक्वेशन ना हो, सिर्फ एक्सप्रेशन हो, तो हम उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। तो हम सॉरी मिडिल टर्म ब्रेकिंग ही अप्लाई करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। हम इसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग किस तरह अप्लाई करेंगे, हम कांस्टेंट नंबर को 3 को यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का नंबर क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, तो 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 3 आएगा। और 3 किसी टेबल में आता है, 3 और कोई टेबल में नहीं आता, प्राइम नंबर है। तो 3 को 1 से ऐड या माइनस करके हमारे पास ये आ रहा है, हाँ आ रहा है। हम क्या करेंगे, जो माइनस 2x है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, 3 और 1 में। किस तरह, माइनस 3x और प्लस 1x। तो माइनस 3x प्लस 1x क्या बनता है, 2x ही बनता है। इन दोनों से कर दिया हमने, ठीक है, माइनस 3। अब क्या करेंगे, अब वही जब मिडिल टर्म ब्रेकिंग में करते हैं, क्या फर्स्ट 2 और सेकंड 2 में कॉमन लेना है। तो फर्स्ट 2 में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, बचा क्या, जब x कॉमन लिया तो पहले वाले में x बचा, दूसरे वाले में 3 बचा। सेकंड 2 में क्या कॉमन आ रहा है, सेकंड में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे 1 ले लेंगे और हमारे पास बचेगा x। जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा होता तो 1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, अब x माइनस 3 दोनों आ रहे हैं। जब x माइनस 3 आ रहे हैं तो उसको एक बार x माइनस 3 लिख देंगे और एक फिर हम लिख देंगे ये x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आंसर ऑप्शन में लिखना जरूरी है वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। सिंप्लीफाई करना है इसको, तो सिंप्लीफाई इसी तरह होगा, एक्सपेंड करेंगे पहले, जो 3 है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो जब 3 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 है, 3 4 से मल्टीप्लाई होगा 4/3 इज -12। अच्छा, 2/2 इज 4 एंड 2/a इज -2 है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 9a माइनस 2a क्या बनता है आपका, 9a माइनस 2 आपका 7a बनता है। ठीक है, और -12 प्लस 4 क्या बनता है आपके पास, -8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम यहाँ लिख देंगे 7a माइनस 8 आंसर ऑप्शन में। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। गिवन डेट 4x इक्वल्स टू 3y, 4x इक्वल्स टू 3y, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 8x प्लस y अपॉन y। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको देखो, ये दो वेरिएबल्स में हमें इस चीज़ को जो सॉल्व करनी है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। ये दो वेरिएबल में कोशिश करो उसको एक वेरिएबल में करो। किस तरह, ये जो आपके पास 4x है ये किसके इक्वल है, 3y के। अब मुझे 8x कुछ भी करके y में कन्वर्ट करना है अगर, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 2, तो उसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा। जब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों करूं, ताकि 8x बन जाए। तो ये क्या बन जाएगा, 6y बन जाएगा। तो 8x किसके इक्वल है, 6y के। तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 किया मैंने दोनों को, क्यों, क्योंकि ये 8x बन जाए। जब ये 8x बनेगा तो ये मल्टीप्लाई 2 के 6y हो जाएगा। अब क्या करूं, 8x की जगह 6y लिखूं ओवर y, ये क्या बन गया आपके पास, 7y ओवर y। ठीक है, अब ये y कट जाएंगे आपके, ये y कट गया और आपके पास फाइनल आंसर क्या बन गया, 7। न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए थी ना, इनको आ गई। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। इसके बाद ये सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, ये बेसिकली आपका वैसे तो इंडाइसिस से रिलेटेड थोड़ा सा सवाल है, ये वाला क्वेश्चन सिंप्लीफाई वाला, इसको इंडाइसिस में भी डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको मोस्ट प्रोबेबली क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब 2 जो है, ये पावर जो 3 है ये दोनों को आएगी, 3 2 को भी मिलेगी और x को भी मिलेगी, ये बात समझने वाली है। ठीक है, तो 2 की भी पावर 3 होगी और x के जो स्क्वायर है इसकी भी पावर 3 होगी। तो 2 का क्यूब तो 8 होता है, आपको क्यूब्स बोले थे ना 10 तक याद करने के, तो 2 का क्यूब 8 होता है, पेपर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, सो अच्छा, x का क्या है, आप इंडाइसिस का रूल होता है, पावर पावर जो है ना वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती है। तो ये x पावर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 x पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 8x पावर 6 हो गया आपका आंसर। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन टू द अदर पार्ट। इसके बाद
सिंप्लीफाई 6t क्यूब डिवाइड बाय 2/3 टी स्क्वायर। जब डिवाइड और कोई भी रूल आएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई, जो ऑपरेटर्स हमने नंबर ऑपरेटर्स सीखे थे अपने नंबर्स में, तो हमने क्या कहा था, डिवाइड को हमेशा कोशिश करो मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो आगे वाले नंबर क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकेट हो जाएंगे। अच्छा, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मसला है। क्या मसला है? थोड़ा सा मसला है, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब क्या आप जो बच्चे गलती करते हैं वो ये लिखते हैं 3t स्क्वायर ओवर 2। दिस इज रॉन्ग। वाई दिस इज रॉन्ग? बेटा ये इसलिए रॉन्ग है कि जो 2t, जो ये जो चीज़ है ना, ये वाली जो चीज़ है, ये बेसिकली है 2t स्क्वायर ओवर 3। ये टी स्क्वायर अगर आगे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि ये 2 के साथ है। ये किसके साथ है? 2 के साथ है। ठीक है, जब ये नीचे भी आएगा तो 3/2t स्क्वायर होगा। तो ये बात समझने की, ये 2t स्क्वायर ओवर 3 है, और ये रेसिप्रोकेट जब होगा ना, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, इसका मतलब है 3/2t स्क्वायर होगा। ठीक है। अच्छा, फिर मल्टीप्लिकेशन रूल्स में अगर आपको याद हो, फ्रैक्शन वाले में क्रॉस कटिंग हो सकती है और वर्टिकल कटिंग हो सकती है, मगर हॉरिजॉन्टल कटिंग नहीं कर सकता। मतलब मैं इसको इस तरह नहीं काट सकता, 3 1 जा 3 2 जा, ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। तो मुझे क्या करना होगा, मैं इस तरह कर सकता हूँ, 2 1 जा 2 3 जा, इस तरह कट कर सकता हूँ। तो मैं इसी को इस तरह ही कट करूंगा। किस तरह? 2 1 जा 2 3 जा। ठीक है जी। जब और ये टी स्क्वायर आपका इसे कट के एक बार टी बच जाएगा। हमारे पास फाइनल आंसर क्या होगा? अब जब ये क्रॉस कटिंग और वर्टिकल कटिंग जितनी भी थी आपने कर ली, फाइनल आंसर आपने हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये ऊपर वाली जो चीज़ है ना, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाली नीचे से। अब आप कहोगे नीचे वाली चीज़ किससे मल्टीप्लाई करूँ? तो ये कुछ भी नहीं है, तो अपॉन 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे। खैर नीचे आपके पास आई डोंट थिंक सो कुछ बचा है, 2 भी कट गया, टी स्क्वायर भी कट गया। तो ऊपर आपके पास 3 बचा है, एक टी बचा है और एक 3 बचा है। तो 3/3 इज 9 इंटू टी, 90। ठीक है भाई, आपके पास ये आंसर हो गया। लेट्स मूव ऑन। शो डेट x अपॉन x प्लस 2 माइनस 3 अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू 4। तो वही बात है, अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया और हमें इसको इस फॉर्म में अरेंज करना है। अक्टूबर नवंबर 2020 P21 क्वेश्चन 6। ठीक है। अच्छा, अब दो फ्रैक्शंस हैं, बीच में माइनस है। क्या याद आता है? 3 क्रॉस रूल। ठीक है, 3 क्रॉस रूल से हमें मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है। x इंटू एक्स माइनस 5 और -3 इंटू एक्स प्लस 2 ओवर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 4 दिया हुआ, इक्वल टू 4। अब सर ने कहा था कि नीचे वाली चीज मल्टीप्लाई नहीं होती, यही कहा था ना मैंने। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। बट मेरे बच्चा, डिनोमिनेटर जब मल्टीप्लाई नहीं होगा जब, मैंने क्या कहा था, एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, इक्वेशन दी हुई होगी ना, जैसे इक्वेशन है, कैसे पता? इक्वल्स टू लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ शो करना है, वरना शो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई नहीं करो, इक्वेशन दी हुई है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो हम नीचे वाले को भी करेंगे और ऊपर वाले को भी करेंगे। तो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर होगा, एक्स 5 से मल्टीप्लाई होकर -5x होगा, 3x से मल्टीप्लाई होकर -3x होगा और -3 2 से मल्टीप्लाई होकर -6 होगा। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन आपको आती होगी, हम पीछे पूरा इस तरह करके आए। तो ये नीचे वाला कैसे होगा? एक्स भी पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और 2 भी पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एक्स जब मल्टीप्लाई करूंगा पूरे ब्रैकेट से x-5 से, और 2 को भी मैं ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा x-5 से इक्वल टू 4। ठीक है, ये पूरा भी आपका वहां जाके भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि ये वहां मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं, डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाए। तो खैर मैं इसको वहीं लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो ये इसको मैं यहीं लिख देता हूँ, x+2 और x-5। ठीक है। अच्छा, इसको मजीद सॉल्व करते हैं। अभी इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूँ, सिंप्लीफाई करूँ, तो -5x -3x आपका -8x हो गया, -6 इक्वल्स टू 4। आपने ऐसे ही लिखा, और ये जो है एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, x जो है पूरे ब्रैकेट से और 2 जो है वो पूरे ब्रैकेट से। जब x पूरे ब्रैकेट से मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन एज वेल। जब x से मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर हो गया, x आपका 5 से मल्टीप्लाई होगा -5x, 2 आपका x से मल्टीप्लाई होगा +2x, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा -10। ठीक है, ये x स्क्वायर -8x -6, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। और दूसरे वाले में ये ब्रैकेट के अंदर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, क्योंकि -5x + 2x क्या बनता है? -3x और -10। ठीक है, अब 4 मल्टीप्लाई करूंगा सबसे, और इससे भी, इससे भी और इससे भी। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई होगा सबसे, x स्क्वायर -8x -6 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर -12x, एंड 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो -40। ठीक है, अब मुझे बनाना क्या था? मुझे ये बनाना था। सही है, सबको एक जगह ले जाऊंगा, दूसरी जगह इक्वल 0 लिखूंगा। तो जब सबको एक जगह ले जाऊंगा, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको मैं उधर लेके जाता हूँ, साइंस चेंज हो जाएंगे। तो 4x स्क्वायर, जब x स्क्वायर उधर जाएगा तो ये बन जाएगा -x स्क्वायर। ये वाला x स्क्वायर क्या हो गया? नेक्स्ट साइड पे चला गया, नेक्स्ट साइड पे गया तो -x स्क्वायर हो गया। -12x पहले से है, ये रहा, और ये -8x को उधर लेके जा रहा हूँ तो ये +8x हो जाएगा। ठीक है, फिर ये -40 पहले से है, और 6 को उधर लेके जाऊंगा तो +6 हो जाएगा, तो -40
प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 3x स्क्वायर, माइनस 12x प्लस 8x इज माइनस 4x, ठीक है, माइनस 40 प्लस 36 इज माइनस 34 इक्वल टू 0। लेट्स चेक हमारी सेम इक्वेशन बनी। यस, यू कैन चेक कि हमारी पूरी की पूरी सेम इक्वेशन बन गई, ठीक है, जो शो करनी थी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब इसी इक्वेशन को वो कह रहे हैं सॉल्व करो 2 डेसिमल प्लेसेस, तो क्या यूज करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस लिखा हुआ है। सो आई एम नॉट सॉल्विंग इट हेयर, बस थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ये a हो जाएगा 3, b आपका अब -4 होगा क्योंकि b के साथ -4 लिखा हुआ है, सिर्फ 4 नहीं है +4, ठीक है, तो -4 लिखना है। c के साथ -34, फिर वही फॉर्मूला लगेगा x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसको अप्लाई करना, दो आंसर्स निकालना। बताया मैं 2 डेसिमल प्लेस, 2-3 क्वेश्चन हमने इसके कर लिए हैं। सो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन एट होम। अच्छा जी, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आया अक्टूबर नवंबर 2020 P22 क्वेश्चन 5। अच्छा, मैं आपको जब ये पीडीएफ शेयर करूंगा जो होमवर्क के क्वेश्चंस हैं उसमें आपने देखते रहना है कि अगर जो P2 का क्वेश्चन है यू कैन यूज अ कैलकुलेटर। जैसे पिछला वाला भी जो था ना, ये P21 था और उसमें ये वाला पार्ट दिया हुआ था 2 डेसिमल प्लेस, तो यू कैन यूज अ कैलकुलेटर ओवर हियर। बट अगर पेपर 1 का क्वेश्चन है और कैलकुलेटर की जरूरत पड़ रही है तो आपने कोशिश करनी है खुद से ही करो, कैलकुलेटर यूज ना करो, ठीक है, ताकि अभी से प्रैक्टिस होगी तो पेपर में ईजी रहेगा, ठीक है। अच्छा, और पेपर 2 में भी कोशिश किया करो जितने क्वेश्चंस विदाउट कैलकुलेटर, जितने स्टेप्स हो सकते हैं ना करो। जहां बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है वहां कैलकुलेटर यूज करो। कैलकुलेटर के बगैर एग्जामिनर को बड़ा अच्छा लगता है जब आप पेपर करते हो, ठीक है, उसको पता चल रहा होता है, देखो बहुत आसान है कैलकुलेटर यूज करके समझना कि किस बच्चे ने यूज किया, किस बच्चे ने नहीं यूज किया। अच्छा, अब ये डिवाइड साइन है तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं भाई, हमने सीखा है मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ये चीज ऊपर चली जाएगी, ये चीज नीचे आ जाएगी। सो इट विल बिकम v स्क्वायर ओवर 3t स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कट करेंगे, t स्क्वायर आपका t स्क्वायर से कट जाएगा और 3 1 जा 3 2 जा, क्रॉस कटिंग करनी है और वर्टिकल कटिंग करनी है, हॉरिजॉन्टली नहीं कट करना है, ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। टी स्क्वायर से कट सकता है, 3 1 जा 3 2 जा। क्या ये कट सकता है वी स्क्वायर वी इससे? नहीं, ये नहीं कट सकता। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टली नहीं कट सकते हैं, ठीक है। जब सारे कट हो जाएं जितने हो सकते हैं मैक्सिमम, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई होंगे। ऊपर वाला 2 बचा है, v क्यूब है और v स्क्वायर है, तो v क्यूब है मतलब v 3 बार है और v 2 बार भी है, तो v 5 बार हो गए, 2 v पावर 5, और नीचे आपके पास सिर्फ 5 बचा है, ठीक है, तो 2 v पावर 5 ओवर 5, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझना इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने को। मैंने बताया था सिंप्लीफिकेशन में ये चीज़ समझाई भी थी कि ऊपर और नीचे फैक्टराइजेशन के 2 रूल्स लग सकते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे लगेंगे। सो ऊपर अगर हम देखें फैक्टराइज के रूल, सबसे पहला रूल क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो क्या वो रूल लग रहा है? तो हम देखेंगे हाँ वो रूल लग रहा है। कैसे? ये ए स्क्वायर है और ये 16 भी आपका स्क्वायर नंबर है और बीच में माइनस भी दिया हुआ है इन्होंने, देखो, तो ये 4 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह बन रहा है। तो हम ये इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। नीचे वाले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लग सकता, मगर नीचे वाले में देखो क्या है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या लग सकती है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग लग सकती है। तो हम ऊपर वाले को ये बना सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 होता है 4 का स्क्वायर, इस तरह लिख दिया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे वाले को हम इधर सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम किस तरह करते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग, मिडिल टर्म ब्रेकिंग में हम 8/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 आता है, और चेक भी करेंगे कि 8 और 3 अगर हम ऐड या माइनस कर दें 10 आता है, तो नहीं 10 नहीं आता। इसके बाद हम 12/2 24 होता, ठीक है, तो 12/2 को चेक करेंगे कि 24 आ रहा है, 10 आ रहा है, ऐड या माइनस करके, यस 12 माइनस 2 10 आ रहा है। तो आपने ये नहीं सोचना कि मजीद नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, अगर किसी में बन रहा है तो जस्ट गिव इट अ ट्राई, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो में भी बन जाए, तो किसी एक में आंसर आ रहा होगा, किसी एक में नहीं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ना यहाँ पे 6/4, ये भी 24 होता है, उनको ऐड करेंगे फिर भी 10 बनेगा। अब अगर आप 6 और 4 से ट्राई करना, आपसे नहीं होगा, आंसर नहीं आ रहा होगा सही, ट्राई करके मुझे जरूर बताइएगा। तो 12 और 2 से आंसर आएगा, क्योंकि वो जो नहीं, जब नहीं हम चेक करते हैं कि दो चीज़ें सेम बन जाए, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे 12 और 2 ट्राई करें तो 3x स्क्वायर प्लस 12x एंड माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब फर्स्ट 2 में कॉमन 3x आएगा, आपके पास बचेगा क्या, x प्लस 4, और सेकंड 2 में -2 कॉमन आएगा, x प्लस 4 बच जाएगा, ठीक है। x प्लस 4, अब देखो यहाँ जो चीज़ सेम आ रही है ना, देखो x प्लस 4, जब आप 6 और 4 अप्लाई करोगे ना तो ये दोनों सेम नहीं आ रहे होंगे, तो फिर आपको फिर दूसरे मेथड मतलब दूसरे वाले फॉर्म में जाना है। जब दो चीज़ें आ रही होती है, जैसे 12 और 2 6 और 4 आ रहे हैं,
कभी कभी ऐसा होता है कि जब दो आ रहे हो, दो सीक्वेंस बन रहे हो, तो फिर कोई एक सही दे रहा होता है आंसर और कोई एक गलत दे रहा होता है, तो ये चीज़ का ख्याल रखना। ठीक है, तो x+4 लिख देंगे हम यहाँ और 3x-2 लिख देंगे। ठीक है, तो हमने ये वाली जो चीज़ है इसका आंसर फैक्टराइज करके ये निकाल लिया, तो हम लिखेंगे x+4 और 3x-2। ठीक है, अच्छा ऊपर वाली जो चीज़ है a² - b² में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, a + b a - b मतलब x+4 इंटू x-4 ओवर x+4 इंटू 3x-2। ठीक है, अब इनको कट करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये अब कट सकते हैं, x+4 एक दूसरे से कटेंगे। अच्छा, अब जब मैं सिम्प्लीफिकेशन पढ़ा रहा था तो मैंने एक चीज़ बताई थी और मैं वापसी रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग गलतियाँ ना करो पेपर में। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा, x-4 ओवर 3x-2, ये आपने लिख देना है यहाँ पे। अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था, मैं ये बात कर रहा था कि सिम्प्लीफिकेशन के वक्त मैंने एक गलती बताई थी, क्या कि बच्चे कट इस तरह करना स्टार्ट कर देते हैं, x² को x² से कट कर दिया, x² को x² से कट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस है प्लस है। तो आपका सवाल होगा सर फिर ये x+4 क्यों कट हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, जब बीच में मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई है ना, ब्रैकेट्स लगे हुए मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई होगा तो वी कैन कट, बट यहाँ पे बीच में प्लस और माइनस है तो इसमें हम कट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह कट कर दिया और आंसर निकाल लिया। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अक्टूबर नवंबर 2020 P22 क्वेश्चन 10 आपके पास, सॉल्व द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है ये, जाहिर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² भी है, x भी है और आपके पास कांस्टेंट भी है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई होगी और यहाँ लिखा भी है 1 डेसिमल प्लेस, कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई नहीं करनी। तो बस ये आपने ट्राई करना है घर पे, मैं बस बता देता हूँ, यहाँ पे a के साथ x के साथ x² के साथ कुछ भी नहीं है तो a 1 होगा, x के साथ आपके पास 125 है तो b आपके पास 125 होगा और c आपके पास -5625। ये ABC क्यों बता रहा हूँ मैं, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास कभी अगर इक्वेशन इस तरह लिखी होती है ना, -5625 प्लस 125x प्लस x², अब बच्चे a क्या लेते हैं पता है, -5625, ये गलत है। मैंने क्या बोला, x² के साथ जो नंबर है वो a होगा, x के साथ जो नंबर है वो b होगा और जो आपके पास कांस्टेंट है वो c होगा। तो आगे पीछे करके भी एग्जामिनर कभी कभी इक्वेशन दे देता है, तो आपको बड़ा ख्याल करके क्वेश्चन करना है। ठीक है, यू हैव टू डू दिस एज अ होमवर्क। लेट्स मूव ऑन टू द अदर पार्ट। अच्छा, ये वाले में वही सिंप्लीफिकेशन है, 6 और 2x को आप माइनस करोगे तो आपके पास बन जाएगा 4x और 15 और 8 को आप ऐड करोगे तो इट विल बिकम 23 और ये आंसर बन गया। सिंप्लीफाई, सिंपल क्वेश्चन था 1 मार्क का। अच्छा, इसको एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंशन में हमने सीखी थी, एक्सपेंशन कब तक, अभी है ना, अभी तक हमने एक भी शायद पास पेपर का क्वेश्चन नहीं किया। तो एक्सपेंड करना है, बड़ा सिंपल है, दो तरीके हैं इसके एक्सपेंड करने के। एक तो ये है कि हम इसमें आइडेंटिटी लगाएं a² - b² की, ये आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, b आपका -5 नहीं है, सिर्फ 5 है। ठीक है, रिमेंबर दिस, क्योंकि आप जो आइडेंटिटी लगा दो, तो a² - 2ab प्लस b² से करेंगे, तो a आपका है x -2, a आपका आ गया x और b आपके पास -5 नहीं लिखना है, यहाँ पे 5 लिखना बेटा, माइनस यहाँ बाहर हमने लिख लिया है। ठीक है, -5 b को नहीं कंसिडर करेंगे और बच्चे यहाँ पे भी माइनस लिख देते हैं, यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ हमेशा प्लस आएगा। आइडेंटिटी याद रखना जरूरी है, अगर आइडेंटिटी यूज करो। मैं दूसरा मेथड भी आपको बताता हूँ, x², ये आपके पास -10x हो गया, जब मल्टीप्लाई होगा ये 25, इस तरह भी कर सकते हो आइडेंटिटी से। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि x - 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, x - 5 को x - 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब क्या है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसी तरह 3 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब क्या है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह x - 5 का स्क्वायर है तो x - 5 को x - 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो x को हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इस ब्रैकेट से और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इस ब्रैकेट से। तो जब x पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा x - 5 से, -5 भी मल्टीप्लाई होगा x - 5 से, तो x से मल्टीप्लाई होगा x², x 5 से मल्टीप्लाई होगा -5x, 5x से मल्टीप्लाई होगा -5x और ये माइनस, देखो ये माइनस है और ये माइनस से मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो गए, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, फाइनल आंसर -5x -5x -10x और +25। ये आपके पास देखो दोनों में सेम आंसर आ रहा है। इट्स अप टू यू, व्हिचएवर मेथड यू वांट टू अप्लाई। आइडेंटिटी याद करनी है, आइडेंटिटी याद कर लो, ये वाला मेथड अप्लाई करना है, ये वाला मेथड अप्लाई कर लो। लेट्स मूव ऑन। ये वाला वही पार्ट है जिसमें 4 दिए हुए होते हैं, दो में कॉमन, फर्स्ट 2 में कॉमन, सेकंड 2 में कॉमन, अगर नहीं आ रहे तो आगे पीछे करके कॉमन लेंगे। फैक्टराइज करना है, ठीक है। और सेकंड आपको फैक्टराइज करना है, देखेंगे a² - b² तो नहीं लग रहा, अगर नहीं लग रहा तो फिर हम देखेंगे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक यस क्वाड्रेटिक है, तो क्या लगेगा भाई, मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ठीक है जी, मिडिल टर्म ब्रेकिंग से आप लोग ट्राई कर सकते हो ये वाला पार्ट। लेट्स मूव ऑन। जो जो आप कर लिए हैं उनको हम ट्राई नहीं करेंगे, आपने घर पे ट्राई करना है। So write x² + 10x + 6 in the form x + a whole square + b। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से समझना। ये कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिसकी मैं बात कर रहा था, जो आपका
कंपेयरिंग द कोफिशिएंट वाली चीज़ है, ठीक है। तो वही वाली चीज़ है, इसको कंपेयर करना है। किस तरह करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर हो या कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, सिंपल कोई भी कोफिशिएंट दे दे किसी भी फॉर्म में, आपने कंपेयर किस तरह करना है, इसको ओपन करना है। किस तरह? एक्स प्लस ए होल स्क्वायर है तो आइडेंटिटी से भी ओपन कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और डायरेक्टली भी कर सकते हो जो मैंने बताया एक्स प्लस पे एक्स प्लस ए से। तो मैं वो दूसरा वाला मेथड जो मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने कहा था सर आइडेंटिटी के अलावा वाला मेथड ज़्यादा सूटेबल है हमारे लिए, तो मैं वही वाला मेथड यहाँ पे भी अप्लाई करूँ। पिछले क्वेश्चन में फिर भी मैंने आप लोग को आइडेंटिटी वाला जो मेथड था वो समझा दिया था। तो ये मल्टीप्लाई होगा एक्स एक्स से और एक्स ए से, फिर ए एक्स से और ए से। तो जब एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बन गया, एक्स ए से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए एक्स बन गया, ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए एक्स अगेन बन गया, और ए से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए स्क्वायर, और बी ये रहा प्लस बी, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर ए एक्स और ए एक्स बन गया प्लस 2ax, और आपके पास बन गया प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। ये पूरा ओपन करने के बाद इसको अब हम कंपेयर करेंगे, तभी इसका नाम है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। तो एक दूसरे से कंपेयर करेंगे किस तरह? एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है, कोई मसला नहीं। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ भी कोई वेरिएबल नहीं। एक्स के साथ यहाँ पे क्या है? 2 है, और यहाँ पे एक्स के साथ क्या है? 10। तो मैं कंपेयर करूंगा 2a इक्वल्स टू 10, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 2 5 होता है, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसी तरह जो आपके पास कांस्टेंट नंबर है यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी। तो 6 को मैं इक्वल, कांस्टेंट मतलब जिसके साथ आपके पास x नहीं है, 6 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे, 5 स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 6, और बी की वैल्यू आपके पास अब क्या आ जाएगी? 6 माइनस, और 5 का स्क्वायर 25, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो 6 माइनस 25 आपके पास होता है, बी की वैल्यू 6 माइनस 25 आपके पास होती है -19। बी की वैल्यू भी आ गई आपके पास, ए की वैल्यू भी आ गई। अब इस फॉर्म में लिख देंगे हम आंसर को। क्या फॉर्म होगा? एक्स प्लस ए आपके पास 5 है होल स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या? -19, सही है। इसको आपने यहाँ लिखना ज़रूरी है, ठीक है, आंसर ऑप्शन में। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अब यूज योर पार्ट ए टू सॉल्व दिस इक्वेजन। अब ये अगर देखो तो ये वही इक्वेजन है पहले पार्ट में दी हुई थी, वही इक्वेजन है। अब मैं क्या करूँ? इस फॉर्म में लाना है। मैंने आपसे कहा था कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म हो, पहले पार्ट में करवाई हो, तो दूसरे पार्ट में हम, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेजन 3 तरह से सॉल्व होती है, मिडल टर्म ब्रेकिंग, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर जब यूज करना है जब पहले पार्ट में कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करवाया हो, आपसे कन्वर्ट करवाया हुआ है। तो अब मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व नहीं करूंगा, मैं किससे सॉल्व करूंगा? कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करूंगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कब यूज करूं? जब 1 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस में आंसर चाहिए इस तरह लिखो, ठीक है। सो अब मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से किस तरह सॉल्व करूंगा? ये जो चीज है इसको मैंने इस फॉर्म में बनाया है, ये रहा फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म में लिख दूंगा पहले तो मैं, तो x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 19, तो इस चीज को मैंने लिख दिया x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 19 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 आ गया ना। अब यहाँ पे पहले एक्सप्रेशन था, अब इक्वेशन आ गई। अब सॉल्व करने के लिए 19 को दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, x प्लस 5 होल स्क्वायर, और 19 वहाँ जाके प्लस 19 हो जाएगा। अब स्क्वायर हटाने के लिए दोनों जगह पे अंडर रूट लगाऊंगा, ठीक है। अब क्या होगा? ये अंडर रूट के साथ ये 2 कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा? x प्लस 5 बचा इक्वल्स टू, अब जो अंडर रूट 19 हो प्लस माइनस दोनों में होगा, ठीक है। अब 5 को उधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 5, और सॉरी 5 वहाँ जाके -5 प्लस माइनस अंडर रूट 19, ये आपका आंसर बन गया। इसी फॉर्म में आपको आंसर चाहिए था, तो ये लिख देंगे -5 प्लस माइनस अंडर रूट 19। लेट्स मूव ऑन। चाहिए वही चीज़ है, एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है, तो क्या करेंगे? जाहिर है 2 फ्रैक्शंस दिए हैं, बीच में प्लस है, 3 क्रॉस रूल। 3 क्रॉस रूल किस तरह? इसको इस तरह मल्टीप्लाई, इसको इस तरह, और इसको इस तरह, यूँ ही मल्टीप्लाई करेंगे। मगर नीचे वाले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन है। इक्वेशन होती मतलब इक्वल्स टू, अगर 2 आ जाता तो फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ता डिनोमिनेटर्स को, वरना एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स इस पर दे देगा। तो ये आपने ट्राई करना है अपने घर पे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है? इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंपेयर करना है, बड़ा अलग यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है इसमें, ठीक है। इसमें समझना इस तरह है, अगर ये समझ लिया ना क्वेश्चन तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये कितने मार्क का है? 3 मार्क है, तो 3 मार्क का बड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें ये क्या हो रहा है कि इसमें देखो ये एक्स, इसको इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर दिया इन्होंने, बोला कैन बी सिंप्लीफाइड टू गिव दिस आंसर। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 अगर इसको मैं फैक्टराइज फॉर्म में लाऊं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है इस पर, राइट। ये बन जाएगा आपका एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ऐसा ही। और उसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। बट यहाँ पे सिंप्लीफाइड में सिर्फ एक्स प्लस 4 है, इसका मतलब क्या है कि एक्स माइनस 4 ऊपर वाले से कट गया। मैं अगर इसको लिखूँ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस ए, और नीचे वाली चीज़ को मैं क्या लिख दूँ? अभी मैंने बताया
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो मैं इसको लिख दूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब आपसी इसी को इस तरह लिखूंगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस ए ओवर एक्स स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4। ठीक है, अब मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि ये जो है इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है, मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये एक्स प्लस 4 है सिर्फ, नीचे माइनस 4 नहीं है, तो मतलब ये माइनस 4 कट गया होगा ऊपर वाले से, तो ऊपर यकीनन x माइनस 4 आ रहा होगा सिंप्लीफाइड फॉर्म। जब ये माइनस 4 आ रहा होगा तो नीचे भी x माइनस 4 है, नीचे भी क्या है x माइनस 4 है। अगर नीचे होता तो ऊपर भी होता, तभी इस तरह कट गए होंगे ना, ये यूँ कट गए होंगे। तो मैं क्या करूँगा, ये जो चीज़ है 2x प्लस बी, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा x माइनस 4 से, और नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करूँगा x प्लस 4 को x माइनस 4 से। ठीक है, क्योंकि ये कटे होंगे जाहिर है, तभी तो ये आंसर बने, और ये आंसर बन के ये बने। अब मुझे ये करना क्यों पड़ा, क्यों करना पड़ा, इसलिए करना पड़ा, ये दोनों जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो मुझे पता चल गया कि न्यूमरेटर भी सेम ही होंगे। अब इन दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूँ इजीली। किस तरह कंपेयर कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन करूँगा, फिर कंपेरिजन स्टार्ट करूँगा। तो उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 2x इंटू, अब देखो किस तरह मल्टीप्लाई करूँगा, 2x को x से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद 2x को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 टू ज़ा माइनस 8x, फिर b को मैंने x से मल्टीप्लाई किया प्लस bx। ठीक है, और उसके बाद मैंने b को 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस 4b, अपॉन में मैं x प्लस 4 x माइनस 4 उसी तरह मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं कंपैरिजन स्टार्ट करूंगा इन दोनों का। किस तरह, एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, कोई मसला नहीं है, एक्स के साथ माइनस 8 है और प्लस बी भी है, और यहाँ पे क्या है 5 है, तो मैं ये लिख सकता हूँ एक्स के साथ एक जगह पे माइनस 8 प्लस बी है और एक जगह पे माइनस 5 है, तो 8 को वहाँ ले जाऊंगा तो बी की वैल्यू क्या हो गई 3। बड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, बच्चे बहुत फंसे थे इस क्वेश्चन में। इसके बाद आपके पास कांस्टेंट नंबर -4 भी और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर ए है, तो मैं ए को इक्वल कर सकता हूँ -4b से। बी की वैल्यू मेरे पास है 3 है, तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या हो गई -12। तो ये आंसर हो गया आपके ए और बी के। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, 3 और -12। लेट्स मूव ऑन टू द अदर पार्ट। अच्छा, इसी तरह का मैंने अभी आपको क्वेश्चन बोला था, ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ईजी है। आपको पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब क्यू 15 हो और आर आपका -4 हो, तो क्यू की जगह हम 15 पुट करेंगे, आर की जगह -4 पुट करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे सिंपली। ठीक है, और पी की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए आप इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे और इसको इससे जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 6x आ जाएगा, 3 को 1 से करूँ तो +3 आ जाएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई करूँ 4x आ जाएगा, 4 को 5 से करूँ तो -20 आ जाएगा, 6x प्लस 4x 10x हो गया, 3 - 20 -17 हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। सिंपली एक्सपेंड किया मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व जब भी होगा जब इक्वेशन दी हुई होगी, तो 3 - k/4 इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपली ये पूरी जो चीज़ है अपॉन में 4 है, तो मैं इसको 4 को वहाँ लेके जाऊँगा, ये बन जाएगा 3 - k इक्वल्स टू 4 1 ज़ा 4। k की वैल्यू निकालनी है, तो अब k को उधर ले जाता हूँ ताकि पॉजिटिव k हो जाए, 4 को उधर ले आता हूँ, 3 - 4, k की वैल्यू आपकी -1 हो जाएगी। ठीक है जी, आंसर ऑप्शन में लिखना ज़रूरी है, तो यहाँ आपने लिखना है -1। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, इसमें वही 4 वेरिएबल हैं, जब 4 होंगे तो 4 डिफरेंट वेरिएबल के साथ 4 नंबर्स होंगे तो फर्स्ट 2 सेकंड 2 कॉमन वाला फैक्टराइज करना है, सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, इनमें नहीं, सॉरी, इनमें सिंप्लीफाई करना है, फैक्टराइज भी नहीं करना है, ये तो बहुत आसान है। 4a और 7a दिया हुआ है, तो 4a फैक्टराइज होता तो वो 4 वाला और उसमें 2 और 2 में कॉमन लेना है, ये सिंप्लीफाई है, ये फैक्टराइज नहीं है, सिंप्लीफाई है। सिंप्लीफाई है तो क्या करना है हमने, 4a और -7a बिकम्स -3a और -b प्लस 6b विल बिकम +5b। आंसर आ गया आपका। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें m की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या कहा था, ये 2 बच्चे वहाँ भेज देते हैं, डायरेक्टली नहीं भेजना है, पहले 4 को वहाँ भेजना है। क्यों, क्योंकि m से डिवाइड हो रहा है 2 और माइनस हो रहा है 4, तो पहले माइनस भेजूंगा 4 को वहाँ। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस माइनस वाली चीज़ें पहले वहाँ जाती हैं, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई वाली चीज़ जाती हैं, तो m/2 इक्वल्स टू 9 हो गया, और फिर 2 को वहाँ भेजूंगा तो m की वैल्यू 18 हो गई। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हमें जैसे सब्जेक्ट बनाना है इसी तरह यहाँ पे भी है सब्जेक्ट का क्वेश्चन। सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, रीअरेंज u इक्वल्स टू t+4/3 टू मेक t द सब्जेक्ट। सो अच्छा, अब इसको सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, हम सब्जेक्ट इस तरह बनाएंगे कि t को एक जगह रखना है, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी जगह पे। तो t को एक जगह रखना है तो 3 को पहले उधर ले जाऊंगा, फिर 4 को ले जाऊंगा। बच्चे क्या करते हैं, पहले 4 को ले जाते हैं, पहले 4 नहीं ले आएंगे क्योंकि वो पूरी जो चीज़ है उससे डिवाइड हो रहा है 3,
जब तक आप 3 उधर नहीं ले जाओगे जब तक सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो थ्री को हम उधर ले जाएंगे, 3u बन जाएगा, t प्लस 4 को फिर उधर ले जाएंगे तो 3u माइनस 4 इक्वल्स टू t। ये आपका सब्जेक्ट बन गया t। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो 3u माइनस 4 ये सब्जेक्ट बन गया। अच्छा जी, एक्सपेंड करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आपका एक्सपेंड हो जाएगा। अब हम कोशिश करेंगे कि जो रिपीट होने क्वेश्चन उनको हम नहीं देखें। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, ये वही सिंप्लीफाई करना है, 3a माइनस ए 2a हो गया, प्लस 2a 4a आपका आंसर हो गया। सिंपली आपने इसको ए के साथ सब इसको माइनस प्लस करना है, फैक्टराइज करना है। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, यस यहाँ पे लग रहा है, ये 2b स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा 2b प्लस सी और 2b माइनस सी। ये आपने घर पे ट्राई करना है ताकि क्लियर हो। फिर वापसी फैक्टराइज करना है, देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या लगेगा, मिडल टर्म ब्रेकिंग। फैक्टराइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मिडल टर्म ब्रेकिंग लग जाएगी। लेट्स मूव ऑन। अच्छा भाई आगे देखते हैं, वही एक्सपेंड करना है, x को x से, x को 2 से, 5 को x से और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। सिंगल फ्रैक्शन एक्सप्रेशन नहीं है, इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है, तो 3 क्रॉस रूल तो लगाना ही है, मगर नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन होती है तो जरूरत होती है, बात याद रखनी है जो जो बताई है। डिफरेंट वेरिएबल्स विथ 4, जो 4 वो जो दी हुई होती है आपको 4 टर्म्स दी हुई होती है डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ। फर्स्ट 2 और सेकंड 2 में कॉमन, अगर नहीं आ रहे तो थोड़ा आगे पीछे करेंगे और फिर कॉमन लेंगे। लेट्स मूव ऑन आगे की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 डेसिमल प्लेस क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है जी, अप्लाई कर देंगे। तो ये आपने घर पे ट्राई करना है, वही सॉल्व करना है। जब मैंने कहा था सॉल्व करेंगे तो कोई एक सर्टेन x की वैल्यू आएगी, तो वो कैसे आएगी, 3x को उधर ही रखेंगे, पहले 8 को उधर भेजेंगे, 7 प्लस 8 हो जाएगा, 3x इक्वल टू 15 हुआ, और x की वैल्यू निकालने के लिए 15 डिवाइड बाय 3 करेंगे, जो आपका 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अच्छा अब देखो यहाँ पे भी वही 2 फ्रैक्शंस हैं, 3 क्रॉस रूल अप्लाई करेंगे, यूं यूं और यूं। बट यहाँ पे अब इक्वेशन है ना, इक्वल्स टू लिखा हुआ है, तो फिर वो जो डिनोमिनेटर है ना उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्सप्रेशन होता है सिंगल फ्रैक्शन में करना होता है इस तरह, ये माइनस इक्वल्स टू 1 नहीं दिया होता, तो फिर मुझे नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट अगर इक्वेशन है, मतलब इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, तो फिर उसमें मुझे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बात याद रखो। ठीक है, अच्छा सिंप्लीफाई, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। इसमें अब हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें हम इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। बच्चे क्या करेंगे, मैं पहले बच्चों की गलतियां बता दूं, ये 2x स्क्वायर को इस तरह कट कर देंगे। बेटा इस तरह नहीं कट कर सकते, यहाँ पे प्लस है बीच में, हम किस तरह करें इसको इस तरह करेंगे कि फर्स्ट 2 में कॉमन ले लो और सेकंड 2 में कॉमन ले लो। ठीक है, मैंने कहा था ना डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ आपके पास अगर 4 टर्म्स हैं तो फर्स्ट 2 और सेकंड 2 में कॉमन लो, अगर नहीं आ रहे फर्स्ट 2 और सेकंड 2 तो आगे पीछे करके कॉमन लो। ठीक है, नीचे वाले को कैसे फैक्टराइज करेंगे, नीचे वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडल टर्म ब्रेकिंग से करेंगे। फिर आखिरी में कुछ ना कुछ कट रहे होंगे। ठीक है, ट्राई करना है क्वेश्चन, अगर नहीं समझ आए तो डू लेट मी नो। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या कहते हैं क्वेरीज भी रख लेंगे, जिसमें आपको जो जो क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, मतलब इन्हीं में से जो होमवर्क में से। फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 5, अब देखेंगे फैक्टराइज में सबसे पहला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो नहीं लग रहा, तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है और 25 भी 5 का स्क्वायर है, तो एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5 से कर देंगे हमें क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे टी को सब्जेक्ट बनाना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्राई कर लेते हैं हम। तो टी को सब्जेक्ट बनाने के लिए टी को एक जगह रखना है, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी जगह। अब आप कहोगे टी तो एक जगह है, और बच्चे क्या करेंगे, बच्चों की गलती है कि 5 उधर भेजेंगे, अकेला अकेला 5 उधर नहीं जा सकता मेरा बच्चा, पूरे इसको भेजना है तो पूरे इसको भेजो, अकेले 5 को नहीं भेज सकते। फिर क्या करें, 2 को भेजें, नहीं 2 को भी नहीं भेज सकते इस तरह। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूरे इसको उधर भेजेंगे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें भेजना पड़ेगा। टी को एक जगह रखने के लिए भेजना पड़ेगा। अब आप कहोगे टी एक जगह नहीं है, टी सिर्फ टी होना चाहिए और बाकी सारी चीजें दूसरी जगह पे होनी चाहिए। तो टी माइनस 5 इक्वल्स टू 2t। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आर टी माइनस 5r इक्वल्स टू 2t। अब 2t को उधर लेके जाएंगे तो rt और ये माइनस 2t, जब 2t उधर जाएगा तो प्लस 2t था, वहां जाके माइनस 2t हुआ। 5r को उधर ले जाएंगे तो प्लस 5r। अब t यहाँ कॉमन ले लेंगे, जब दो t होते हैं ना ऊपर और नीचे इस तरह सॉल्व हो रहा होता है और t कॉमन आ रहा होता है, ये r माइनस 2 आया इक्वल्स टू 5r। अब t से मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये टर्म, तो वहां जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। t इक्वल्स टू 5r ओवर r माइनस 2, ये आपका t सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा था सब्जेक्ट बनाने के लिए, ये आप ट्राई खुद से भी कर सकते हो। अगेन 3 क्रॉस रूल, ठीक है, बट नीचे वाले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि इक्वेशन नहीं है ये। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। एक्सपेंड करना है, वही एक्सपेंड का तरीका, क्या तरीका, इसको इससे फिर इसको इससे और फिर इसको इससे, या x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और 3 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। इसको भी एक्सपेंड करना है, 5 को x से, 5 को 2 से, -2 को इससे, -2 को इससे। ठीक है जी,
आगे चलते हैं, इसको भी सिंगल फ्रैक्शन में वही 3 क्रॉस रूल, इसको इससे और फिर नीचे वाले को नीचे से। अच्छा, नीचे वाले को नीचे से जब इक्वेशन टाइप दी हो, एक्स वेरिएबल के साथ दी हो तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा था। 9 को 3 से ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करोगे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27 होगा। लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है 4 वेरिएबल्स हैं। जब 4 वेरिएबल्स हैं तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 और सेकंड 2 में कॉमन लेंगे और क्या कहते हैं जिस तरह बनाते हैं फैक्टराइज, इसको भी करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपके पास मिडिल टर्म ब्रेकिंग। सब्जेक्ट बनाना है, ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, अभी मैंने ऊपर भी टी था नीचे भी टी था, तो क्या किया था, इसको पहले उधर भेजा था, आई को मल्टीप्लाई किया था 2x - 1 से 3x + 2, फिर एक्स को को एक जगह रखा था, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी जगह एक्स कॉमन लिया था, रिमेंबर। उसी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, आपने ट्राई करना है इसको भी। फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो मिडिल टर्म ब्रेकिंग, ठीक है। इसके बाद सॉल्व करना है, किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 5x = 3 मल्टीप्लाई होगा 3x + 10 से, और फिर इसके बाद उसको मजीद सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नेक्स्ट क्लास में क्वेरीज डिस्कस कर लेंगे। 2 फ्रैक्शन है, इक्वेशन नहीं है, 3 क्रॉस रूल, ठीक है। अच्छा, वही 2 फ्रैक्शन है, बीच में प्लस है, 3 क्रॉस रूल, बट इक्वेशन है तो नीचे वाले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आखिर में आंसर भी निकालना है इसका, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक? लेट्स मूव ऑन। 4 मार्क का क्वेश्चन था, आई थिंक 6 मार्क का क्वेश्चन था, पूरी इक्वेशन भी सॉल्व करनी है, इसको आगे क्वाड्रेटिक टू डेसिमल प्लेस लिखा हुआ है ना, जब आप उसको करोगे ना सॉल्व तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी, उसको सॉल्व भी करना है, किससे, टू डेसिमल प्लेस लिखा है, आप खुद समझ जाओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, अभी डिस्कस करके हैं। ए की जगह 23 रखेंगे, पी की जगह आप क्या दिया हुआ है, पी की जगह 5 दिया हुआ है वो रखेंगे और क्यू की वैल्यू निकालेंगे। यू कैन ट्राई दिस, एक्सपेंड हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 बाय यहाँ रखेंगे, 3 को जब उधर भेजेंगे तो 1 - 3 होगा, ठीक है। 1 - 3 आपका -2 और 5 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फैक्टराइज करना है, चेक करेंगे कि A² - B² तो नहीं लग रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं क्वाड्रेटिक भी नहीं है, फिर आखिरी आपके पास ऑप्शन बचता है कॉमन लेने का, तो कॉमन लेंगे। यहाँ बोल रहे हैं टू मेक बी द सब्जेक्ट, अब इसमें क्या बी सब्जेक्ट बनाएंगे, 3 को बस वहाँ डिवाइड कर देंगे, A/3 आपके पास बी सब्जेक्ट बन गया, सिंपल, बहुत आसान, 1 मार्क का था। अच्छा जी, 3A² + 12 है, क्या करेंगे इसमें, वही फैक्टराइज है तो A² - B² या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर है तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग या फिर कॉमन। फिर एक्सपेंड का क्वेश्चन है आपका, फिर आपका वही एक्सपेंड आता है। अच्छा, ये फिर वो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, ये कंपेयरिंग द कोफिशिएंट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम पूरा ओपन करेंगे, जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए ओपन नहीं करते उसी तरह ओपन करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। ये आपने ट्राई करना है, इसका एक क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, तो उसको देख के भी आप ट्राई कर सकते हो। फिर ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो हैंस लिखा हुआ है, तो जो हमने कन्वर्ट किया है, मैंने क्या कहा था, जब हमें वही इक्वेशन अगर सेकेंड पार्ट में दी हुई है, क्या करेंगे, वही इक्वेशन को यूज करते हुए हम आंसर निकालेंगे उसका, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, तीन तरह की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीन तरह की चीजों से सॉल्व हो सकती है ना इक्वेशन, मिडिल टर्म ब्रेकिंग, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और तीसरा क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर ये कंपेयरिंग द कोफिशिएंट में कन्वर्ट किया है ना, तो वही यूज करके हम इधर नेक्स्ट पार्ट में आंसर निकालेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर या कंपेयरिंग द कोफिशिएंट जब भी यूज होगा जब फर्स्ट पार्ट में हमें कन्वर्ट कराई हुई इक्वेशन, तो सेकंड पार्ट में हम उसी से सॉल्व करेंगे, हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर से आंसर नहीं निकालेंगे, ये बात याद रखनी है। वही 3 क्रॉस रूल, 3 क्रॉस रूल के बाद नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपके पास इक्वल्स टू इक्वेशन है। फैक्टराइज वही A² - B² से चेक करेंगे। 4 टर्म्स हैं, जब 4 टर्म्स हैं डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ, फर्स्ट 2 और सेकंड 2 में कॉमन लेंगे। ये वाली भी चीज़ हमने सीखी है, क्या चीज़ सीखी है, देखेंगे ऊपर वाले को अलग फैक्टराइज और नीचे वाले को अलग, तो नीचे वाली आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग से होगी, और ऊपर वाली आप चेक करोगे A² - B² लग रहा है, नहीं आई डोंट थिंक सो, A² - B² लग रहा है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है, नहीं, तो थर्ड क्या है आपके पास, कॉमन, तो उसमें कॉमन ही लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह आपने फैक्टराइज करके इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा जी, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 डेसिमल प्लेस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग जाएगा। अच्छा, ये डिवाइड है, देखो प्लस नहीं है, अगर प्लस होता है तो 3 क्रॉस रूल, प्लस माइनस है तो 3 क्रॉस रूल, डिवाइड है तो डिवाइड के लिए क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, पहले इसमें चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए उसको रेसिप्रोकेट करेंगे, ठीक है। आई नो मैं थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने कर चुके हैं, ठीक है, और इसकी हमने एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी किए हैं, तो इसके बाद मैंने पास पेपर्स में काफ़ी ये सारी चीज़ें आप लोगों को करवा दी हैं, तो यू हैव टू ट्राई इट ऑन योर ओन एज वेल, ठीक है। वही 4 चीज़ें नहीं, सिंप्लीफाई करना है, फैक्टराइज नहीं करना। तो वो 4 चीज़ें वाली जो होती है ना, जिसमें आपको फर्स्ट 2 और सेकंड 2 में कॉमन लेना होता है, उसका फैक्टराइज वर्ड होता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन के वर्ड्स पे भी बड़ा ध्यान देना है। सिंप्लीफाई है
मतलब वो 4 चीज़ों वाला क्वेश्चन नहीं है, जल्दी जल्दी में नहीं कर देना। उसमें यही 6v माइनस वी आपका 5v हो गया, 3w माइनस 5w माइनस 2w हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। इक्वेशन सॉल्व करनी है, 5x को उधर ही रखेंगे, 7 को उधर ले जाएंगे, सॉल्व है ना, तो सॉल्व के लिए तो आपको x की वैल्यू निकालनी होती है। 17 बना, x इक्वल टू 17/5। ठीक है, सिंप्लीफाई, ये वैसे इसको छोड़ देना, ये आपके बेसिकली इंडाइसिस के पार्ट है, इंडाइसिस के चैप्टर में हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे। मूव ऑन करते हैं। ये मैंने कहा था सबसे आसान क्वेश्चन यही होता है जिसमें हमें वैल्यूज पुट करनी होती है, तो p की जगह 7 और t की जगह -5 और r की वैल्यू निकाल लेंगे। p को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट भी बन जाएगा, p को एक जगह रखना है, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी जगह। सॉल्व करना है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बोला है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर का एक पूरा टॉपिक है, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, तो पता चल जाएगा। फिलहाल आप इसको सॉल्व करना किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करके आंसर निकालना, फिर वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो शॉर्ट सी बनाई हुई है, उसके अलग से पास पेपर के क्वेश्चंस भी हैं, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगी। फिर आप ये वाला 3 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको कन्वर्ट कर देना, मार्क कर देना इसको, ठीक है, ताकि आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको कन्वर्ट कर सको वापसी आगे, वो जब सीख लेंगे हम। एक्सपेंड करना है, यू कैन डू, एक्सपेंड करना है, यू कैन डू, लिखा हुआ देखो क्वेश्चन में एक्सपेंड। ठीक है, सब्जेक्ट बनाना है, यू कैन डू, कैसे बनेगा वैसे आसान है। एक्स को सब्जेक्ट बनाना है तो पहले ये अंडर रूट को हटाना होगा, तो दोनों जगह हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ताकि ये वाई स्क्वायर बने और दूसरे वाला अंडर रूट हट जाए। ठीक है, एक्स प्लस 2/3, 3 को वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, फिर 2 वहाँ जाएगा तो 3y स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स, ये आपका हो गया कन्वर्ट। ठीक है, एक्स सब्जेक्ट बन गया। लेट्स मूव ऑन। आंसर ऑप्शन में लिखना ज़रूरी है, ठीक है, वरना मार्क्स कटेंगे। फैक्टराइज करना है, वही 4 चीज़ें आ गई हैं। मैंने क्या कहा था, जब 4 चीज़ें आए फैक्टराइज करना हो फर्स्ट 2 और सेकंड 2 में, मगर अगर फैक्टराइज का वर्ड ना हो, सिंप्लीफाई का वर्ड हो, तो फिर क्वेश्चन को ध्यान से करना, सिंप्लीफाई और फैक्टराइज में फ़र्क है। फिर वही इसमें देखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, नहीं तो फिर हम कॉमन लेंगे, कॉमन भी नहीं लग रहा। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अब देखते हैं इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, नहीं इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लग रहा सर। इसमें क्या लग रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास कॉमन बचता है। ठीक है, अब हम यहाँ कॉमन लेते हैं, यहाँ कॉमन सिर्फ 3 ले सकते हैं, तो बन गया a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्यों, क्योंकि जब ये कॉमन ले लिया मैंने, इसके बाद ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है इस पर। देखो एग्जामिनर ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि देखो a स्क्वायर तो है हमारे पास, ये जो है ये भी स्क्वायर नंबर बन गया, ये 2b स्क्वायर बन गया। अब इसको मैं किस तरह करूंगा, a प्लस 2b और a माइनस 2b, ये इसका फाइनल आंसर था, तभी 2 मार्क्स थे। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक्सपेंड करेंगे, वही एक्सपेंड जैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कर करके पूरे ब्रैकेट से और इसका आंसर निकालेंगे। सॉल्व करना है तो इसको उधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपेंड करेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। डू गिव इट अ ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। 4 टर्म्स नहीं, देखो अब 4 हैं, मगर सिंप्लीफाई का वर्ड है, सिंप्लीफाई का वर्ड है तो हमें वो जो मैंने कहा है कॉमन वाला फर्स्ट टू सेकंड टू वो नहीं करना। 3u माइनस 5u करेंगे विच विल बिकम माइनस 2u, माइनस 6w प्लस 9w विल बिकम प्लस 3w, आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, वही 2 फ्रैक्शंस हैं, 3 क्रॉस रूल अप्लाई करेंगे और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि इक्वेशन नहीं है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ चीज़ें ताकि आप लोग को याद रह जाए। ठीक है, और मैं सारे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोग जब घर पे करो तो क्लियर रहे। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, देख रहे हो अभी तक सिर्फ 5 साल के पेपर नहीं हुए पूरे, नंबर्स के इतने टाइम में आराम से हो गए थे, और ये अभी अलजेब्रा के हम करने बैठे हैं, बहुत क्वेश्चन हैं इसके, 5 सालों में इतने क्वेश्चन आए हुए, तो आप खुद सोचो पिछले सालों में कितने आए होंगे। बहुत टेस्ट होता है, इसको पक्का करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर फैक्टराइज है, वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर लग रहा है तो ठीक है, वरना क्वाड्रेटिक है तो क्या कहते हैं, अगर क्वाड्रेटिक है तो हम 3 मिडिल टर्म ब्रेकिंग और लास्ट में कुछ भी नहीं है तो कॉमन। फिर ये मल्टीप्लाई है तो इनको कट करना शुरू करेंगे, किस तरह, सिंगल फ्रैक्शन में बनाना है, मगर इनको कट किस तरह करेंगे याद रखना है, वर्टिकली कट कर सकते हैं और क्रॉस में कट कर सकते हैं, क्रॉस कटिंग। तो m को m स्क्वायर से कट करके एक m बचेगा, n को n से नहीं कट कर सकते, ठीक है, याद रखना n को n से, 3 1 जा 3 3 जा, फिर आखिर में ऊपर वालों को नीचे वालों को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, x सब्जेक्ट यहाँ बन जाएगा। फैक्टराइज है वही देखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो नहीं लग रहा, और आखिर में अच्छा ये वाला क्वेश्चन बार बार मैं बता रहा हूँ क्या करना है, ऊपर वाले को अलग फैक्टराइज करना है, नीचे वाले को अलग फैक्टराइज करना है, चेक करना है कि इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो नहीं लग रहा, नहीं तो फिर आपका क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग, या फिर लास्ट में आपके पास क्या बचता है कि आप क्या करो, इसमें आप अप्लाई कर दो, कॉमन ले लो। ठीक है, नीचे वाला आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ठीक है,
तो ये फिर आखिरी में कट हो रहे होंगे। इस तरह के क्वेश्चन हमने सारे पीछे किए हुए हैं, जो ये सब किए हुए हैं, तभी मैं बार बार नहीं करवा रहा ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो, आप लोग कर सको। 3 क्रॉस रूल अगेन, बीच में माइनस है ना देखो, बट नीचे वालों को हमने मल्टीप्लाई करना है, क्यों? क्योंकि इक्वेशन है, ठीक है। मूव ऑन। हमें p की जगह p की वैल्यू लिखनी है, सबसे आसान क्वेश्चन होता है, और t की वैल्यू निकल जाएगी। p को सब्जेक्ट बनाना है, इसी तरह अंडर रूट वाला मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था जिसमें सब्जेक्ट बनाया था, सो यू कैन उसको पीछे जाके वापसी वीडियो में भी देख सकते हो, अगर समझ ना आए तो आप फिर ये ट्राई कर लो। ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंगल फ्रैक्शन है, तो अब क्या करें? अब ये करें कि पहले इधर 3 क्रॉस रूल अप्लाई करें, फिर जो इसका आंसर आएगा ना, फिर उस आंसर के आगे 5x/16 लगे और फिर वापसी 3 क्रॉस रूल अप्लाई करें, ये डबल 3 क्रॉस रूल अप्लाई होगा। ये ट्राई करना, नहीं समझ आए पूछना। फैक्टराइज कोई क्वेश्चन है, 4 चीजें हैं और डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, फर्स्ट टू कॉमन, सेकंड टू कॉमन, वापसी फैक्टराइज का ही क्वेश्चन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली चीज देखनी है और आगे क्वाड्रेटिक उसी स्टेप बाय स्टेप देखनी है, और आखिरी में कुछ ना बचे तो कॉमन। देखो ये 4 हैं, मगर सिंप्लीफाई है तो सिंप्लीफाई करेंगे, 7a माइनस 2a 5a होता है और माइनस 4b प्लस b माइनस 3b होता है, ठीक है। एक्सपेंड करना है, हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 डेसिमल प्लेस, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और फिर मल्टीप्लाई वाले रूल लगाएंगे, ठीक है। रेसिप्रोकेट हो जाता है, मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकेट हो जाता है, ठीक है, याद रखना है। और मल्टीप्लाई में ऊपर वाले हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे वाले भी नीचे वाले से होते हैं। 3 क्रॉस रूल, ठीक है, नीचे वाले को नीचे से आप मल्टीप्लाई नहीं करना है 3 क्रॉस रूल में, जब आप एक्सप्रेशन दिया हो, मतलब इक्वेशन इक्वल्स टू नहीं लिखा हो, तो फिर नहीं करना है। सॉल्व करना है सिंपल, x को एक जगह रखेंगे, बाकी दूसरे नंबर को दूसरी जगह और x की वैल्यू निकालेंगे। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, अभी अच्छा क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो। फैक्टराइजेशन सॉल्व करो मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ये बात समझ लो। क्या अप्लाई होगा? सिर्फ मिडिल टर्म ब्रेकिंग। फैक्टराइजेशन का फॉर्म ही मिडिल टर्म ब्रेकिंग है, तभी तो फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्या कहता हूँ? मिडिल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई करो, तो वहाँ तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग होता है, बट यहाँ इक्वेशन है, तब भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मैंने कहा था ना इक्वेशन में आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ खुद ही उन्होंने बोल दिया फैक्टराइजेशन से करो, तो फिर आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग ही अप्लाई करनी होगी, फैक्टराइजेशन में मिडिल टर्म ब्रेकिंग ही लगती है। सिंप्लीफाई, वही 6r माइनस r 5r हो जाएगा, 7s प्लस 3s प्लस 10s हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना है, पहले एक्सपेंड करो और फिर उसके बाद x की वैल्यू निकाल लो, हो जाएगा। सब्जेक्ट बनाना है, हो जाएगा, ठीक है। इसमें वही सबसे आसान क्वेश्चन है, b की जगह -2 लिखो और इसकी वैल्यू निकाल लो, क्या कहते हैं a की, आपके पास -10 प्लस 7, आपके पास आंसर आ जाएगा -3। d को सब्जेक्ट बनाना है, d को एक जगह रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी जगह। 3 क्रॉस रूल, ठीक है, अगेन, बट नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन है, इक्वल्स टू 1 आ रहा है, ठीक है। वैल्यू निकालनी है, आर की जगह आर की वैल्यू लिखो, ये रही आर की जगह आर की वैल्यू, टी की जगह टी की वैल्यू और पी की वैल्यू निकाल लो, फिर सबको एक जगह करके। लेट्स मूव ऑन। इसके बाद वही सिंप्लीफाई है, ऊपर वाले को अलग फैक्टराइज, नीचे वाले को अलग फैक्टराइज, फैक्टराइजेशन के रूल्स बताए हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है तो ठीक है, वरना फिर क्वाड्रेटिक। अब जैसे ऊपर वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग से पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, नीचे वाला आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला रूल लगेगा, आप ट्राई करना, उसके बाद आखिरी में कट रहूंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई कि जब भी क्वेश्चन इस तरह है ना, डिवीजन की तरह, तो दोनों ऊपर और नीचे वालों को अलग अलग फ्रैक्शंस को फैक्टराइज करना है हमने। किस तरह? वो फैक्टराइजेशन के 3 रूल्स हैं, बता दिए। तीसरा कॉमन है, फर्स्ट वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म ब्रेकिंग, और थर्ड आपका कॉमन, अगर कुछ ना हो रहा हो तो वही 3 क्रॉस रूल, ठीक है। नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, यस करेंगे, क्यों? क्योंकि इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। इक्वल इक्वेशन आ जाएगी तो नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व हो जाएगा। बस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन भी आते हैं एक एक मार्क के, कैन सॉल्व इट। इसको भी सॉल्व करना है, बस मल्टीप्लाई करो और फिर एक्स की वैल्यू निकालो उससे। फैक्टराइज करना है, कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतने सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना तो अंदाजा भी हो जाएगा कौन सी चीज़ क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई होगी। तो ये सारी चीज़ें हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं लेक्चर्स में, कोई नई चीज़ नहीं आई अब तक। ये थोड़ी सी लग रही है नई चीज़, अभी हमने बात की, नई चीज़ नहीं आ रही, नई चीज़ आ गई। तो इसको हम ओपन करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। जस्ट हैव टू डू दिस, इसको ओपन करो, ठीक है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट की तरह क्वेश्चन है, और इसको फिर इससे कंपेयर करो, ठीक है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट की तरह क्वेश्चन है। गिव इट अ ट्राई, नहीं समझ आया यू कैन आस्क मी, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सिंप्लीफाई, भले 4 वेरिएबल हैं, 4 वो हैं, नंबर्स हैं, टर्म्स हैं, सिंप्लीफाई करना है तो वो फर्स्ट 2 और सेकंड 2 में कॉमन नहीं लेना। एक्सपेंड, वही सिंप्लीफाई है मगर फ्रैक्शन में है, तो क्या बोला? फैक्टराइजेशन करना है। ऊपर वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग से होगा, नीचे वाला देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर लग रहा है तो ठीक है, वरना फिर कॉमन, ठीक है जी। इसके बाद आखिरी में कट रहे होंगे, ठीक है। इस तरह नहीं काट देना अभी से 2x स्क्वायर को, ये काटा तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। इसको नहीं, इस तरह नहीं करना सॉल्व भाई, इसको फिर इस तरह, वही 3 क्रॉस रूल इक्वेशन है तो नीचे वालों को नीचे से मल्टीप्लाई करना
वैसे ये वाला जो है इंडाइसिस में भी लग सकता है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इंडाइसिस में है, वैसे इंडाइसिस का ही है, इंडाइसिस में ही डिस्कस करेंगे। इंडाइसिस का ही क्वेश्चन है, इंडाइसिस में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई फैक्टराइज है, चेक करेंगे, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो नहीं लग रहा, अगर नहीं लग रहा तो फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर कॉमन सॉल्व करना है। बहुत बहुत आसान है। y इक्वल्स टू 8 × 4 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी हो गए, आई थिंक सारे क्वेश्चन हो गए। 3 क्रॉस रूल और फिर अप्लाई करके आंसर निकालेंगे। वही, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन बनाओ इस तरह। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। किससे करेंगे? फैक्टराइजेशन से बोला है तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे। एंड देन वही x की वैल्यू निकालनी है, इसको भी y की वैल्यू निकालनी है, आसान है। y x सब्जेक्ट बनाना है, सिंप्लीफाई है तो ऊपर वाले को अलग फैक्टराइज, नीचे वाले को अलग फैक्टराइज करेंगे। इन या वी आर डन, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो ये सारे कोशिश की हमने डिस्कस कर लें, जल्दी जल्दी में ही किए, बट ये अब ट्राई करो, एक बार देख लोगे ना आखिरी के, मैंने कोई 15-20 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ जल्दी जल्दी बताएं कि इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, तो वो रूल्स आपको याद होंगे तो ये क्वेश्चन आसान होंगे सॉल्व करना। दिमाग में वो पक्के होने चाहिए, वो पक्के ऐसे ही नहीं होंगे, याद करके तो नहीं होंगे, जाहिर है आप प्रैक्टिस कर करके होंगे। तो ये PDF शेयर करूँगा, तो ये आपने इंशाल्लाह क्वेश्चन करना है, ठीक है भाई। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अलजेब्रा और नंबर्स पक्के करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है भाई। अल्लाह हाफिज़।